मास्टर्स, डिवाइन साइन के इस सुंदर से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं विजय खरे हूं, जयपुर से। और मास्टर्स, हम लोग बात करते हैं आज जो हमने अभी सेशन किया था 3-4 दिन पहले। हमारा डिवाइन साइन में ही प्रोग्राम हुआ था एनर्जीज के लिए, है ना। शिव तत्व की ऊर्जा, शक्ति की ऊर्जा, स्त्री तत्व की ऊर्जा, पुरुष की ऊर्जा, तो ये क्या होती है, इस पर अच्छा डिस्कशन हुआ था, है ना। तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। यस। तो आप लोग पहले ध्यान करते हैं, तो हम लोग भी पहले थोड़ा ध्यान कर लेते हैं, है ना। नीतू मास्टर, ध्यान कर लें पहले। हाँ हाँ कर लीजिए। पहले ध्यान कर लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं मास्टर थोड़ी देर। उससे क्या होता है कि हम अलाइन हो जाते हैं। अलाइन होने के बाद फिर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो हम लोग अगर कृष्णा की बांसुरी हो तो लगा दीजिए, हल्की सी, बिल्कुल लाइट म्यूजिक। और अदरवाइज फिर हम विदाउट म्यूजिक ही कर लेंगे। तो सभी आप लोग, लगा रहे हो नीतू जी? नहीं मैं नहीं लगाऊंगी, अंजलि मास्टर आप ही लगाइए। ओके ओके, आई विल प्ले जस्ट वन। आपके हैंड में। कृष्णास फ्लूट हल्की सी लगा दीजिए। और मास्टर सभी लोग मेरी आवाज को सुनेंगे और उसके हिसाब से बैठेंगे रिलैक्स होकर। तो अपने आसन को जमा लीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए, एकदम ढीले हो जाइए। मतलब सारी टेंशन को इस समय छोड़िए, सारे विचारों को छोड़िए। इतना भी नहीं सोचना है कि हमें ध्यान लग जाए। जस्ट शांत हो जाइए, अपने आप में हो जाइए, अपने आपे में। मतलब जैसे आपने उसी पे एग्री होना है। हम अपने से एग्री नहीं होते, कुछ और चाहते हैं हमेशा। ध्यान में भी कुछ और चाहते हैं, ज्ञान में भी कुछ और सुनना चाहते हैं। Be in love with yourself. What Krishna teaches us, be in love with ourselves. अपने गुरुओं को मन मन प्रणाम कीजिए मास्टर्स। ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्नी जी को कोटि कोटि प्रणाम, सब प्रणाम। ये पितामह आपने धरती की ऊर्जा को बदलने के लिए हम लोगों के बीच आकर इतना सुंदर आनंद दिया। आपको एकदम रिलैक्स होकर बैठेंगे और स्वयं को महसूस करेंगे। सोचना नहीं है, महसूस करना है। डोंट थिंक, जस्ट फील। आवाज देखते हैं कि कितना आप अनुभव करते हैं, फील करते हैं। फील करना इसकी तत्व में आता है। अनुभव कीजिए अपने आप का। अपने शरीर को फील कीजिए, फील योर बॉडी।
अपने बॉडी को अनुभव कीजिए। अपने पैरों को अनुभव कीजिए और रिलैक्स कीजिए। अपना ध्यान अपने पैरों की अपने पेट को रिलैक्स कीजिए, न छोड़िए। अपने पेट को अनुभव कीजिए, पेट की कोमलता, पेट के अंदर के वाइटल ऑर्गन, पेट की वाइब्रेशंस, अपनी सांसें पेट तक चल रही हैं। सांस पेट से नाभि के पास से वहां तक जाती है। हल्का सा कंपन होता है पेट का। आनंद लेते हुए अनुभव कीजिए अपनी सांसों का। अपने हृदय को अनुभव कीजिए, अपने ध्यान को अपने हृदय पर, हार्ट सेंटर, हमारे चेस्ट के बीचों बीच हमारा हार्ट सेंटर। कंधे रिलैक्स, हमारे हाथ रिलैक्स। इन सांसों को कोमलता से अनुभव कीजिए। सांसों की वैल्यू समझिए, एक एक सांस को नासिका के अग्रभाग पर ही महसूस कीजिए और फिर अंदर तक आइए। सांस का स्पर्श हमारे नासिका छिद्रों पर, फिर सांस अंदर आ रही है। गले में भी कंपन होता है। फेफड़े भी हमारे
संपन्न करते हैं। अपने अंदर एक शांति को महसूस कीजिए, एकदम शांत। हृदय में अनंत शांति, सुकून, संतुष्टि और सबके लिए प्रेम, सबका स्वीकार भाव, अपने आप को स्वीकार कर लीजिए।
ने स्वयं से गहरा प्रेम पूर्ण स्वीकार किया। अपनी सांसों को स्वीकार कीजिए, प्रेम कीजिए। आंखों की आगे जो अंधेरा है या जो उजाला है, उसको भी वैसा ही स्वीकार कीजिए। कुछ और मत देखने की कोशिश। अब आप लोग पूरे शरीर को महसूस कीजिए। पूरे शरीर को
और पूरे संसार को भी महसूस कीजिए। अपने पूरे संसार को, अपने पूरे जगत महसूस करके देखिए। जो भी आवाजें आ रही हैं, जो भी आपके अनुभव हैं, सब धरती को महसूस कीजिए। आसमान को महसूस कीजिए। हवा को महसूस कीजिए। प्रकाश को महसूस। सबका एक बोध हो रहा है, शरीर का बोध, संसार का एक बोध है आपके मन में। एक दुनिया है उसका बोध, धरती का बोध, आसमान का बोध, हवा और प्रकाश का बोध। हमें अनुभव होता है, दिखता भी नहीं है प्रकाश या हवा या आसमान, पर महसूस होता है। महसूस करने में सब एक जैसा है। अपने होने को महसूस कीजिए। एक अपना शरीर है और एक अपना होना है। संसार में अपनी उपस्थिति को महसूस कीजिए। Feel the presence, total presence of yourself in the whole universe. एक बॉडी है जो बैठी है, उसके अलावा अपने होनेपन को महसूस कर सकते हैं। अपने होने के लिए एक प्रसन्नता का अनुभव कीजिए।
हमारा अस्तित्व है, इस अस्तित्व में हमारा अस्तित्व है। Be happy for your existence. केवल महसूस करना, कोई नाम मत देना किसी चीज को। अपने अंगों को भी कोई नाम मत दो। हाँ हाँ हाँ, केवल आनंद। हमारे होने का कितना सुकून, कितना विलक्षण है। इस पूरी कायनात में हम हैं, या फिर हमारे चेतना में सारी कायनात। को हरि राम, कृष्णा कृष्णा बांसुरी। हाँ, नर के अंदर ही प्रवेश कर, हमारे अंदर ही जो है वही नारायण। बात की दुनिया है, जो बसा हुआ है, जो देव बसा हुआ है पूरे चराचर में, कहीं वो मैं ही नहीं हूँ। क्योंकि कोई और तो महसूस हो ही नहीं रहा मास्टर। अभी आप महसूस कर रहे हैं तो किसको महसूस कर रहे हैं? क्या वास्तव में आप धरती को महसूस कर पा रहे हैं? क्या वास्तव में आप बॉडी को महसूस कर रहे हैं, या खुद को ही बॉडी कह रहे हैं? हवा को महसूस कर रहे हैं,
या जो महसूस खुद कर रहे हैं इसको हवा कहते हैं। कहीं कण कण में बसा हुआ मैं ही तो नहीं। ये कोई और। महसूस कीजिए ये संगीत, ये नाद। इस नाद को पूरे बॉडी में महसूस कीजिए, पूरी बॉडी में। ये जो संगीत बज रहा है ये केवल कानों में नहीं, हृदय में भी बज रहा है, पेट में भी बज रहा है, पैरों में भी बज रहा है। जहां आप ध्यान ले जाएंगे वहीं बज रहा है।
मास्टर लास्ट 2 मिनट अपने साथ अपनी साथों के साथ इस आनंद और शांति के साथ, इस बेफिक्री के साथ इस विश्राम के साथ हमारे अंदर हमेशा एक विश्रांति रहती है, एक ठहराव रहता है। There is always a stillness inside us. We should recognize that stillness. We should respect that stillness. We should feel that stillness. मास्टर्स धीरे धीरे ध्यान से बाहर आते हैं। अपने शरीर को महसूस कीजिए, याद कीजिए अपने कमरे को, अपने जो आसन है उसको याद कीजिए। अपना घर, अपना परिवार, अपना पूरा संसार, सबको याद करते हुए प्रेम से महसूस करते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आते हैं, मुस्कुराते हुए आनंद के साथ, इसी स्थिरता के साथ, इसी विश्रांति के साथ जो पल पल घट रही है। अपने हाथों पैरों को हिला लीजिए और धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे। अपनी स्वेच्छा से आइए, जब आपकी स्थिति लगे आपको तब आप बाहर आइए। हथेलियों को आंखों पर रखकर हम धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। 5 4 3 2 1 0। वेलकम, सभी का बहुत बहुत स्वागत स्वागत स्वागत। जिसको मैं ढूंढता हूँ दर बदर, कहीं वो दिलरुबा मैं ही तो नहीं। जिसको हम ढूंढते हैं, जिसने ढूंढा है अभी तक, तो क्या ढूंढ पाया है कोई बाहर? सोचो, जिसको हम ढूंढते हैं कुछ भी, वो बाहर कभी मिला है क्या? चाहे वो शांति हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो संतुष्टि हो, चाहे वो परमात्मा हो, चाहे वो ऊर्जा हो, मिला ही नहीं, कभी किसी को भी नहीं मिला। तो गलफत में क्यों रहें? गलफत में क्यों रहें कि बाहर मिलेगा? कोई डाउट मत रखना, कोई गलफत में नहीं रहना।
आप अपने को किताबों में ढूंढने चले हो तो किताबों में कभी खुद को ढूंढ पाओगे क्या? परमात्मा अगर किताबों में मिलता तो जो इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं उनको मिल जाता। तो हमारा आज का टॉपिक है वही ऊर्जाओं के बारे में। दो तरह की ऊर्जाएं जैसे हम अनुभव करते हैं ना, तो उसमें हमारे आज के समय में हमारा महत्व है स्त्री तत्व की ऊर्जा का ज्यादा महत्व। इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें की थी पिछली बार। तो आपको याद ही होगा, मैंने आपको टास्क भी दिया था कि अपने ऊपर काम करना है सबको, मुझे भी और आप सबको भी, कि हम कितना शांति से व्यवहार कर सकते हैं। हमारा व्यवहार बताता है, ये थ्योरी नहीं बताती कुछ। हमारा व्यवहार बताएगा कि हम वास्तव में कौन सी स्थिति में हैं। तो हम हड़बड़ी में रहते हैं क्या? अगर हड़बड़ी में रहते हैं, हम जल्दबाजी में रहते हैं क्या? हम बेचैनी में रहते हैं क्या? हम बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं क्या? खुद से सेटिस्फाइड नहीं है क्या? खुद से संतुष्ट नहीं है क्या? खुद को स्वीकार भाव कितना है? खुद के प्रति स्वीकार भाव कितना है? खुद के प्रति शांति और प्रेम कितना है? जो खुद से प्रेम करेगा वही दूसरों से प्रेम कर पाएगा। अभी जो हमने मेडिटेशन किया है, बात किया है, इसमें एक दो जो पॉइंट हैं, दो चार जो पॉइंट हैं, वो जो स्त्री तत्वों की ऊर्जा को समझते हैं, होल्ड करते हैं अपने अंदर, सभी के अंदर है थोड़ा बहुत, लेकिन उसको वो ज्यादा महसूस कर पाएंगे। तो जिन गहरे पॉइंटों पर हम बात करें, या तो ऐसे बोलूं कि मैं चाहता हूं कि हम लोग कुछ ध्यान और मेडिटेशन का टेक्निक और गहरे में महसूस करें। तो उसके लिए हमारे अंदर जो शांति, जो स्थिरता होना है, तो वो जरूरी है। इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना। ये टॉपिक मैं बार बार इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे लगा कि स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। तो स्टार्ट यहीं से हो कि हमारे अंदर ये वाली एनर्जी हो, किसकी? स्वीकार भाव की एनर्जी, रिसीव करने की एनर्जी। जैसे जब हम सुने, जैसे कोई बोल रहा है, तो हम कितना कंप्लीटली सुनते हैं उसको। क्या बैक ऑफ द माइंड, कितना हमारा बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, तो मैं बीच बीच में पॉज ले रहा हूँ। उस पॉज में आप कुछ सोच रहे हैं, या कि पॉज के साथ आपका भी पॉज हो रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप केवल सुन रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड बहुत ज्यादा नहीं चल रहा है, तो आप सही से लाइन में हैं। तो मैं जानबूझ के कभी कभी स्लो बोल रहा हूँ, एक टेस्ट करने के लिए, कि आपको पता चल जाए कि आपके अंदर कितनी उथल पुथल है। अपनी हृदय की धड़कन क्या आप अपने साथ महसूस कर सकते हैं? अभी महसूस कर पा रहे हैं सब लोग अपनी हृदय की धड़कन? सुन पा रहे हैं? कुछ अनुभव भी होता है? अपनी सांसों को अभी महसूस कर पा रहे हैं? अपने अंदर एक स्टिलनेस को अनुभव कर पा रहे हैं? तो आप स्त्री तत्व की ऊर्जा को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, अच्छे से संभाले हुए हैं। बहुत अच्छा है। क्यों मैं इसकी बात करता हूँ? पत्री सर ने हमेशा महिला महाचक्र ही किए, पीएसएसएम में हमेशा महिलाएं आगे हैं। उसका एक कारण यही है
कि वो स्त्री तत्व का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, स्त्री तत्व की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आध्यात्मिकता में इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि स्त्री तत्व होगा तो परम शांति आएगी, परम शांति और परम स्वीकार आएगा, तब परम ध्यान आएगा, तब परम सत्य आएगा, फिर परम जीवन शुरू हो जाएगा। परम स्त्री तत्व, फिर परम शांति, परम ध्यान और परम सत्य, परम जीवन, अनंत जीवन। लेकिन अगर पुरुष तत्व के साथ साधना करते हैं तो क्या होगा? तो होता है, ध्यान साधना होती है, सिद्धियां होती हैं, अचीवमेंट्स होते हैं, सिद्धियां मिलती हैं और अचीवमेंट्स होते हैं, अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स, बहुत सारे अचीवमेंट, सिद्धियां, ताक, एनर्जी, ये सब होता है। अब हमें इन दोनों रास्तों में से चुनना है कि हमें क्या चुनना है। ये क्लियर कीजिए आप लोग, ये क्लियर कीजिए कि आपको क्या चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। चॉइस आपकी है। एक तरफ कृष्ण है और एक तरफ उनकी 11 लाख अक्षौणी सेना है। ठीक है, चॉइस आपकी। कृष्ण निहत्थे हैं, लेकिन उनके पास सब कुछ आ जाता है। जब अपने को जानते हैं तो सब आ जाता है, अपने को अपनाएंगे तो सब आ जाएगा। लेकिन तो जो स्त्री तत्व वाले हैं, या मैं बोलूं, सिंपली बोलूं, आपकी चॉइस है कि देखो, मैं अपना बताता हूँ अनुभव, कि जैसे मैं हूँ, तो मैं क्या सोचता हूँ कि हम ध्यान साधना क्यों कर रहे हैं, हम ध्यान साधना इस सेशन लेते हैं क्यों करते हैं। तो हर किसी का एक अपना उद्देश्य होता है, किसी की हीलिंग होती है, कोई एंजल्स का साथ चाहता है ना, कोई कुछ शक्ति, कोई तीसरा नेत्र खोलना चाहता है, कोई कुछ शक्ति पाना चाहता है, कोई पावर, पैसा, या कोई जिंदगी में कुछ कमी महसूस करता है तो वो पाना चाहता है। इनमें किसी में कोई बुराई नहीं है, सब अच्छा है, पाना चाहे ना, कोई बुराई नहीं। लेकिन टॉप प्रायोरिटी आपकी क्या है? आपको वही मिलेगा। आपकी प्राथमिकता क्या है? तो मेरी प्राथमिकता ये होती है कि हमें ज्ञान मिले, हमें मुक्ति मिले, हमें ज्ञान मिले, सत्य मिले, ज्ञान और सत्य से मुक्ति मिलती है। तो क्या आपको भी वही चाहिए? क्योंकि पत्रीधर तो यही यही बोलते रहे कि अपने को जानो, स्वयं को जानो और फ्री हो जाओ, मुक्त हो जाओ, परमात्मा हो जाओ। क्योंकि परमात्मा के चरणों में फिर लक्ष्मी बैठी रहती है, विष्णु के चरणों में, नारायण के चरणों में लक्ष्मी भी बैठी रहती हैं, और सारी रिद्धियां सिद्धियां आसपास खड़ी रहती हैं, हाथ जोड़े, हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं कि प्रभु मुझे मौका दो। लेकिन उस परमात्मा तक पहुंचने से पहले ये रिद्धियां सिद्धियां आती हैं और आपका माइंड डाइवर्ट करती हैं। तो लोग क्या करते हैं, साधनाओं में उधर ही चले जाते हैं, ज्यादातर लोग साधनाओं में वहां चले जाते हैं। तो आप देखो कि इतने लोग साधना करते हैं, इतने लोग, उनका लक्ष्य क्या है? बहुत सारे लोगों का लक्ष्य है शक्ति, बहुत सारे लोगों का लक्ष्य है अपनी रिकॉग्निशन, बहुत सारे लोगों का लक्ष्य है अपना नाम, उसमें उलझ जाते हैं। तो पत्री सर ऐसा क्यों चाहते थे? चलो अब इस पे आते हैं। ऐसा क्यों चाहते थे वो इसलिए चाहते थे कि वो जो सत्य को जानने लगता है ना, वो ये जान जाता है कि ये अपना जो पर्सनल जीवन है, ये ज्यादा महत्व नहीं रखता है। मतलब महत्व ऐसा नहीं कि नहीं रखता है, लेकिन ये बहुत आनंदमय नहीं हो सकता है। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा, आप आज कुछ पालोगे फिर भी कुछ कष्ट रहेगा। देखो, जैसे हमें एक ध्यान में कभी अच्छा अनुभव हो जाता है, फिर भी अगले दिन अनुभव रहता है ना कि हमें और चाहिए, और चाहिए, होता है ना। हमें एक सिद्धि मिल जाती है, फिर भी हमें लगता है कि यार इसके पास ज्यादा है, तो हमें लगता है ना और चाहिए, और चाहिए। हम एक पैसा कमा लेते हैं तो लगता है ना हमें और कमाना है, और कमाना है। इसकी कोई तृप्ति नहीं है, इसकी कोई एंड नहीं है।
गलत कुछ भी नहीं है, बट एक समझने वाली बात है। और इस दुनिया में समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। समस्याएं हैं ही इसलिए कि पुरुष तत्व की होल्ड ऊर्जा का ज्यादा होल्ड है, मतलब एनर्जी का इम्बेलेंस है, इसलिए दुनिया में प्रॉब्लम है। जैसे युद्ध हो रहे हैं, तो युद्ध क्यों हो रहे हैं? क्यों होते हैं युद्ध? युद्ध होते हैं अपना अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए, प्रभुत्व दिखाने के लिए। ठीक है, तो प्रभुत्व दिखाने के लिए युद्ध होते हैं। क्यों होते हैं प्रभुत्व दिखाने के लिए? क्योंकि कोई संपत्ति इकट्ठा करना चाहता है, रिसोर्सेज पर पूरा कब्जा करना चाहता है, दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है। क्यों कंट्रोल करना चाहता है? क्योंकि जो डार्क होता है वो कंट्रोल करना चाहता है, जो पुरुष तत्व की ऊर्जा है वो कंट्रोल करना चाहती है। और हमें प्रेम में वाइब्रेट होना है। जब हम प्रेम में रहेंगे, स्वयं के प्रेम में और इस अस्तित्व से प्रेम में, तो वो स्त्री तत्व की ऊर्जा, तभी ये दुनिया की सारी समस्याएं खत्म होंगी। देखो, दुनिया में कोई कमी नहीं है किसी चीज की, ना संसाधन कम है। क्या पानी कम है? दुनिया में 70% पानी है। क्या हवा कम है? क्या ऑक्सीजन कम है? क्या आसमान कम है? क्या जमीन कम है? पशु पक्षियों के लिए तो कुछ भी कम नहीं है, इंसानों के लिए तो सब कुछ कम ही कम है। ऐसा क्यों? इसीलिए नहीं कि वो कम है, इसीलिए कम है क्योंकि हमारे दिमाग में कमी भरी है और हड़पना चाहते हैं, हम इकट्ठा कर रहे हैं। इसीलिए युद्ध हो रहे हैं, इसीलिए अशांति फैली है, इसीलिए घर घर में झगड़े हो रहे हैं, भाइयों भाइयों में बेमनस्ता है, प्रेम व्यवहार खत्म हो गया है। ऐसा नहीं कि किसी को प्रेम बुरा लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई प्रूव करके दिखाओ आप कि किसी को प्रेम बुरा लगता है। किसी को प्रेम प्रेम बुरा नहीं लगता। हर कोई चाहता है अपने लिए प्रेम, ढूंढता है, भटकता है। प्रेम पैसे में ढूंढता है ना? कोई किसी एंजॉयमेंट में ढूंढता है, परिवार में ढूंढता है, प्यार में ढूंढता है। ढूंढता सब प्यार ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन प्यार की बजाय वो दूसरी चीजों को समझ के उसमें उलझे। तो ये पुरुष तत्व की ऊर्जा डोमिनेंस है इस दुनिया में। इसको हटाकर स्त्री तत्व का बैलेंस बनाना, ये हमारे पत्री सर का, हमारे पीएसएसएम का लक्ष्य है। ये समझो आप, है ना, ये लक्ष्य। तो मैं जो हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्त्री तत्व की ऊर्जा से अलाइन करता हूँ और मुझे वो अच्छा लगता है। और इससे काफी क्लैरिटी भी आती है। कैसे क्लैरिटी आती है? जैसे अभी मैं एक टेस्ट लेता हूँ, आप लोगों को टेस्ट करता हूँ अभी के अभी। ध्यान होता है, ध्यान क्या होता है देखो। ध्यान में ही आप समझ सकते हो उस चीज को सिंपल। ध्यान में होता है सोचना नहीं है, मतलब तर्क बुद्धि नहीं लगानी है, लेकिन महसूस करना है। यही ध्यान है। ध्यान क्या है? आंख खोल के भी ध्यान सिखाऊंगा मैं अभी। अभी देखो, कल या परसों हम करते हैं, एक दो सेशन और करेंगे इस पर। तो हम थोड़े गहरे चलेंगे, फिर हम इसको प्रैक्टिकली ध्यान में उतारेंगे अपने, कि ऐसा कैसे करें इसको, है ना। आज थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंस पे जोर देना चाहता हूँ कि स्त्री तत्व की, पिछली बार हमने बात की, हमने दोनों ऊर्जाओं की बात की। आज मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल ये बात कर रहा हूँ कि स्त्री तत्व की ऊर्जा का इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ये है कि सच को, सत्य को आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, सत्य को जब ही समझ पाओगे, जब ही जान पाओगे, जब आप स्त्री तत्व की ऊर्जा को जुड़े होगे। क्यों? क्योंकि सत्य कभी भी किताबों में नहीं मिलता। अगर सत्य किताबों में मिलता तो मुझे बता दो, मैं कौन सी किताब पढ़ लूं कि मैं सत्य जान जाऊं? बता दो आप। मैं कौन से गुरु के सुन लूं कि मैं सत्य जान जाऊं? नहीं बता सकते आप। भगवान बुद्ध के साथ जो रहते थे वो सत्य को नहीं जान पाए, आनंद को नहीं हुआ था उस समय, क्या बाद में हुआ? कृष्ण के साथ इतने लोग रहते थे, क्या किसी को ज्ञान हो गया? जो स्वयं परमात्मा के साथ रह के ज्ञान नहीं हो पाया, तो आपको लगता है किताब पढ़ के ज्ञान हो जाएगा? तो क्यों ढूंढते हो दर बदर? हो सकता है वो दिलरुबा जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो हम ही हैं। तो थोड़ा गहराई वाली बहुत समझ की बातें हैं ये। इसीलिए मेरा पहला टॉपिक था स्त्री तत्व की ऊर्जा। अदरवाइज आधे लोगों को ये सेशन बिल्कुल बेकार लगेंगे, आगे के उनको लगेगा ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हमें लगता है कि हम सब समझ गए, और समझ भी जाओगे अगर लॉजिकली, तो महसूस नहीं कर पाओगे। समझ भी गए तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि महसूस करना इंपॉर्टेंट।
देखो अभी जैसे बात हुई थी ध्यान में, तो हम लोग बात कर रहे थे, एक तो होता है विचार करना, गलत कुछ नहीं है विचार करना। हमने ये भी एक धारणा बना रखी है कि हम गलत विचार कर रहे हैं तो गलत है, नहीं। ना विचारों को रोकना है, ठीक है, ना विचारों को कंट्रोल। अपने को जानते ही आप सब चीजों को समझने लगते हो कि यार ये विचार भी तो मैं ही हूं, ये विचार भी तो मैं ही हूं। अब इसको कौन समझ रहा है? इसको कौन समझ रहा है कि विचार मैं ही हूं? कब मैं विचार हो जाता हूं? बताओ, समझ रहे हो? समझो इसको। देखो, महसूस करना, आप ये दुनिया में सबका नामकरण आपने कर दिया है, जो महसूस करते हो उसका आपने नामकरण कर दिया है। सोच विचार का ये है, सोच विचार करके ही तो कर दिया है। बच्चा सोचता विचारता नहीं है, तो वो कोई नामकरण नहीं करता है, वो परमात्मा स्थिति में रहता है। तो हमें ज्ञान की जरूरत है, क्या ज्ञान की जरूरत है? भाई, जब हम बच्चे थे तो हम परमात्मा तत्व में थे, ठीक है। और अब हमसे कहा जा रहा है कि आप बच्चे जैसे फिर बन जाओ, तो बच्चा तो वही अज्ञानी होता है। वो महसूस करता है। बच्चा क्या करता है? केवल महसूस करता है। वो किसी चीज की लेवलिंग नहीं करता है। लेवलिंग। मेरे सामने मोबाइल है, मैं इसको लेवल दे रहा हूं कि ये मोबाइल है। मेरा बुद्धि इसको लेवल दे रही है लगातार, है ना? अगर बुद्धि लेवल ना दे तो क्या होगा? तो क्या होगा? सोचो। तो केवल कुछ होगा जो महसूस होगा। ऐसे बच्चा महसूस करता है। जो 2 साल का बेबी, 2 महीने का बेबी होता है, या 1 साल का बेबी होता है, वो चीजों को देखता है, महसूस करता है। इसीलिए उसको कोई टच करता है ना, दूसरा व्यक्ति, जिस इंटेंशन से टच करेगा उसको वो रोने लग जाएगा, तो उसको पसंद नहीं आएगा। प्रेम उसको महसूस होता है। उसको व्यक्ति महसूस होता है, व्यक्ति को वो आइडेंटिफाई नहीं करता है, वस्तुओं को वो आइडेंटिफाई नहीं करता है। उसको पता ही नहीं है कि टीवी है कि मोबाइल है, पंखा है कि कूलर है, उसको पता थोड़ी है। लेकिन वो देखता सब है। इसीलिए ओशो मास्टर ने कहा है, आपने सुना होगा, कि चीजों को ऐसे देखो जैसे कैमरा देख रहा हो। देखा, तक, बंद हो गया कैमरा, कैप्चर हो गया मेमोरी में, बट कोई जजमेंट नहीं हुआ। हम लगातार जजमेंट कर रहे हैं। तो ये चीजें जो बात करना है ना, ये काफी ऐसा है कि इसको बहुत शांति से अब करोगे तभी महसूस करेंगे। ये ऐसा नहीं कि हमने कर लिया, कुछ क्लास हो गया, नहीं, है ना? हम अभी ध्यान कर रहे थे तो हमने महसूस किया। तो आप ये बताओ, आपने शरीर को महसूस किया या महसूस करने को शरीर बोल दिया? सोचो, बचपन से सोचो, बचपन में जाओ। जब आपको ये पता नहीं था शरीर ये होता है, हाथ ये होता है, पेंक्रियाज ये होता है, घुटना ये होता है, जब पता ही नहीं था, तब भी तो आप थे ना। तो बहुत गहरा है वो तो, खैर शरीर का। हम शरीर को छोड़ दो अभी, शरीर वाला पार्ट अपने आप आपको क्लियर होगा। अभी आप दूसरों को देखो। दूसरे कोई आते हैं आपके पास, कोई भी होता है व्यक्ति, जब आप मान लो अंधेरे में कोई आ रहा है, थोड़ा अंधेरा है, आप उसका नाम नहीं पहचाने, चेहरा नहीं पहचान रहे, तब आपको क्या होता है? पहले महसूस होता है, फिर बाद में लाइट में आया तो आपने नाम दिया उसको कि ये फला फला आ रहा है। तो पहले क्या, पहले क्या है? पहले कोई नहीं है, पहले महसूस है, पहले है बोध। समझ रहे हैं ना? तो यही के यही बोध है। मेरा कहने का मतलब है, यही के यही अभी के अभी बोध है। क्या बोध है? कि आपको बोध हो रहा है कि मैं, मेरी आवाज आप सुन रहे हो ना, तो वो एक बोध है। उसको फिर आप नाम देते हो, अर्थ देते हो कि ये भाषा हिंदी बोल रहे हैं, इस बात का ये मतलब हुआ शब्द। ये आपका दिमाग बाद में कर रहा है। ये लेवलिंग है, ये भाषा की लेवलिंग है। हर जगह लेवलिंग लेवलिंग चल रही है। हमारी बुद्धि हर जगह लेवलिंग कर रही है।
वैसे बोध है। जैसे हम देख रहे हैं, हमें बिना महसूस करे हम देखते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हम देख रहे हैं। लेकिन अभी बोला मैंने देख रहे हो, तो आपको बोध हो गया कि हाँ मैं देख रही हूँ, मैं देख रहा हूँ। इतना ही सहजता से सब कुछ हो रहा है, हमने लेवलिंग दे दी है अलग अलग। ऐसे ही हमें महसूस हो रहा है, लगातार महसूस हो रहा है। जैसे मैं कहता हूँ ध्यान में कि अपने आप को महसूस करो, या हम ध्यान में जाएं। एक्चुअली हम ध्यान में ही रहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम ध्यान में नहीं रहते। हम अपने आप में ही रहते हैं, अपने आप से बाहर कोई नहीं जाता है कभी भी। लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि हम बाहर चले गए। तो स्त्री तत्व की बात इसलिए कर रहे हैं हम लोग कि इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। अपने अंदर स्थिरता को महसूस करना, अपने अंदर शांति को महसूस करना, इसकी प्रैक्टिस करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है। मतलब जैसे अभी बैठे हैं ना, तो अभी बैठे बैठे अपने अंदर स्टिलनेस को फील करिए। अभी स्टिलनेस है आपके अंदर, मतलब एक शांति है ना अंदर, एक स्थिरता है, एक निष्फिक्रता है ना, एक बेफिक्री होती है हमेशा। क्योंकि कितने भी दुख आए, दुख आए और चले गए, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा कभी भी। आप तो हो सकता है उस समय परिस्थिति आई तो आपको टेंशन आई, आपको परेशानी आई, आप उससे संघर्ष किया, आपने स्ट्रगल किया। लेकिन ये देखो कि आपका होनापन है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो वैसा ही रहता है। आपका होनापन, हम इस शरीर को अपना होना समझते हैं, लेकिन हमारे होनेपन के अंदर शरीर है। हमारा होनापन, तभी तो आपके विचार नहीं रुकते हैं, इसीलिए तो ध्यान नहीं लगता है किसी का, इसीलिए समाधि नहीं होती है। ये जो भेद है ना, ये समाधि नहीं होने देता। जैसे हम आंख बंद करते हैं तो हम सोचते हैं ये बॉडी मैं हूं और ये बाहर दूसरा है। अगर ऐसा ही है तो सबका संसार अलग क्यों है? देखो अपन जितने लोग हैं ना, सबकी दुनिया अलग है। मतलब मानसिक दुनिया सबकी अलग है। फिजिकल बॉडी में हम एक साथ रहते हैं, एक ही घर में दो भाई दो बहन रहते हैं, लेकिन क्या वास्तव में उनका संसार जो है, जो अंदर उनके चल रहा है, जो वो महसूस कर रहे हैं, क्या वो एक जैसा है? नहीं है। तो ये जो है ना, इसके अपन क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, इसका थोड़ा ध्यान करेंगे, है ना। छोटी छोटी टेक्निक मैं बताऊंगा। मैं अभी आज यही कहना चाह रहा हूं कि पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आप वास्तव में ध्यान से क्या चाहते हो। जो साधना कर रहे हैं उससे आप चाहते क्या है? क्या आप सिद्धि चाहते हैं, रिद्धि सिद्धि चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं? क्योंकि एक साल हो गया किसी को करते हुए, किसी को 6 महीने हो गए, किसी को 2 साल भी हो गए, किसी को 3 साल भी हो गए, किसी को 4 साल भी हो गए, ज्यादा भी हो गए। तो हम ये डिसाइड करें कि एक्चुअली हमें क्या चाहिए, टेम्परेरी सुख चाहिए या परमानेंट सुख चाहिए? हमें रिद्धि सिद्धि चाहिए या हमें नारायण ही चाहिए, परम शांति ही चाहिए? क्योंकि नारायण के पास सिद्धियां रिद्धियां अपने आप आती हैं, अपने आप रहती हैं, और सब कुछ यहीं के यहीं है, अभी के अभी है। कोई मैं नहीं बता सकता किसी को कुछ भी, और ना मैं भी रास्ते में हूं और आप भी रास्ते में। तो जो मैं हूं वही आप हो, जो पत्री सर थे वही मैं हूं और वही आप हो। कोई अलग नहीं है, कोई मास्टर आपसे अलग नहीं है, कोई आपसे बड़ा छोटा नहीं है, सेम है सब। लेकिन उसके लिए पहले तो एक इंटेंशन ही बनाना पड़ेगा हमें कि हमें अपने सच को जानना है, हमें सच को जानना है, हमारे अंदर ये प्यास होना चाहिए। तो प्यास को जगाओ, अपने अंदर उस प्यास को बना के रखो कि हमें क्या जानना है। क्योंकि लोगों की प्यास ही गलत हो जाती है ना। पहले उनकी प्यास रहती है, नहीं तो मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है, अचीवमेंट्स अचीवमेंट्स अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स कोई गलत नहीं है, अचीवमेंट्स गलत नहीं है ना, ऐसा करना है कि अचीवमेंट्स का विरोध भी नहीं करना है। नो, अचीवमेंट्स को ये देख के करना है कि वो अचीवमेंट्स तो आपकी एक लीला है। अचीवमेंट्स भी आपके लिए एक लीला है, आपका एक खेल है। आप उसको, कोई दिक्कत नहीं, पाओ उसको, आप एंजॉय करो उसको।
कोई इसमें ऐसी नहीं है। जिसकी जो क्षमता है, जिसके जो मन में, आपके कुछ मन में है जैसे हमें ये करना है, ये कमाना है, वो अच्छा है। लेकिन आप परम सत्य को जानोगे तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ना पड़ेगा, वो भी साथ में आएगा। भगवान विष्णु ने माया का त्याग किया क्या? माया, या बोलो श्री जी उनके चरणों में बैठती हैं, लक्ष्मी जी तो उनके चरणों में बैठती हैं, तो उन्होंने त्याग कहाँ किया? कोई त्याग नहीं किया। आप देखो ना, किसी भगवान ने अपनी वाइफ का त्याग किया क्या? त्याग भी नहीं किया वाइफ का। हमारे सारे भगवान उनके साथ ही रहते हैं। राम ने सीता का त्याग नहीं किया, है ना, रहे साथ में। कृष्ण भगवान के साथ सारे उनके रानियां और उनके राधा थे। कृष्ण और शिव जी के साथ वो रहती हैं। तो त्याग कहाँ किया? त्याग नहीं करना है, लेकिन क्या है, इस इल्यूजन से हटना है। ये जानना जरूरी है। अभी के समय में अगर आप सोच लोगे पहले कि पहले मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, तो पहले वही मिलेगा। तो थोड़ा अब आप लोग बताइए कि पिछली बार के जो सेशन में आप लोग थे, तो उससे थोड़ा अपना फीडबैक बताइए, तो फिर चर्चा और आगे चले। क्योंकि इस तरह का मैं नहीं चाहता हूँ कि जैसे मैं बोलूँ और चला जाऊँ बोल के, कुछ ऐसा नहीं है बोलने जैसा। ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि हम आपस में उसको समझें, है ना, उससे अलाइन करें। ठीक है। तो फिर क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम, हम उसका उसका थोड़ा और, हम कुछ ध्यान मेडिटेशन इस तरह का करेंगे कि हम महसूस करने में आए, है ना। हम महसूस करने में आए, हम सोच विचार से निकलें और महसूस करने में आए। हम जो ऑलरेडी हैं ही, जो हम ऑलरेडी हैं ही, हम उसको महसूस करने लगे। हम जो ऑलरेडी हैं ही, ऐसा नहीं है कि कुछ आपको अपने को होना है। जैसे हम लोगों को, अभी लोग क्या सोचते हैं कि हमें जैसे ज्ञान हो जाएगा, हमें कुछ, हमारी कुंडली खुल जाएगी या हमारा ज्ञान हो जाएगा तो हम बदल जाएंगे, है ना। बदल नहीं जाएंगे, बदल नहीं जाएंगे, बट आपकी सोच विचार बदल जाएगी, आपकी चेतना पूरी तरह से बदल जाएगी। और हमें लगता है कि हमें ऊर्जा पानी है, ऊर्जा पानी है, ऊर्जा खींचनी है। ऊर्जा खींचनी पानी नहीं पड़ेगी। ऊर्जा हमारे अंदर है ही, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है। कोई कमी नहीं है ऊर्जा की। अगर अपने डाउट को क्लियर कर लिया तो ऊर्जा इतनी आएगी, इतनी आती है कि फिर संभाले ही नहीं संभलती, इतनी ऊर्जा रहती है। हम ही अपनी ऊर्जा को ब्लॉक किए हुए हैं, हम ही, कोई दूसरा नहीं। तो हमें उसको, अपने आप को ही क्लियर करना है। बहुत मजेदार भी है ये, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब। और हम उसी से, हम एक दूसरे से बात करके उसको करें, है ना, उसको समझ के करें। तो जब मैं ऐसे बोलता रहता हूँ तो मेरा मजा नहीं आता। मुझे मुझे लगता है कि यार मैं बोल रहा हूँ, और ऐसे लेक्चर जैसा, मतलब कुछ ऐसा तो है नहीं, है ना, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि बस मैं छोटे छोटे पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि हम जो, हमारी जो प्रोग्रामिंग है ना, हमारी जो प्रोग्रामिंग है, वो हमें परेशान किए हुए। हमारी जो मान्यताएं हैं वो परेशान किए हुए। जो बच्चा था उसको किसी ने मान्यताएं नहीं दी, कोई प्रोग्रामिंग नहीं है उसकी, इसलिए वो परेशान नहीं है। तो हमारा काम यही है कि अब बड़े हो गए हम, हमें ये होना है कि हमें और बड़े होना है। अब बड़े हो ही गए ना, तो अच्छे से बड़े होना है। कितने बड़े होना है कि हमें ये जानना है, कि अपने आप को जानना है कि यार मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, है ना। तो हमें खुद को जानना है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे? पहले तो ये क्लियर करिए बुद्धि से कि क्या वास्तव में ये बोलते हैं, सब लोग आके बोलते हैं कि हम बॉडी नहीं है, हम हम आत्मा है, क्या है ये? ऐसा सच में है कि नहीं? है ना। क्या है ये, मतलब ऐसा बोलते हैं ना सब कि हम बॉडी नहीं है, बॉडी नहीं है। तो वास्तव में ये ठीक है। तो इसको थोड़ा अपने तरफ से, आप लोग अपने तरफ से अपने खुद के लिए काम कीजिए, अपनी डायरी बनाइए, उस पर लिखिए ये चीज, पॉइंट लिखिए उस पर, कि मैं इस पर विचार कर रहा हूँ, कर रही हूँ, कि क्या वास्तव में मैं शरीर नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ। फिर ये क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन खत्म भी हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन खत्म होगा। क्वेश्चन खत्म कहाँ होगा? क्वेश्चन खत्म भी आप पर ही होगा। आप ही क्वेश्चन बना रहे हो और आप ही आंसर हो, उसका आंसर भी खुद हो आप। जिसको आप ढूंढ रहे हो वो आप खुद ही हो। जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ वो मैं खुद ही हूँ। हम जो सब लोग जो ध्यान व्यान कर रहे हैं ना, हम खुद ही ध्यान है। हम खुद ही प्रेम को ढूंढ रहे हैं, हम खुद ही प्रेम है। हम शांति को ढूंढ रहे हैं, बाहर शांति कभी नहीं है, हम ही शांति।
हम ही शांति। और हम ही डिसाइड करते हैं, ये देखो कमाल की बात, हम ही ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चाहिए, और जो चाहिए वो हमें मिलता है। भगवान परमात्मा ऐसा कभी नहीं चाहता कि आप बहुत लंबे लंबे पूरी पूरी साधना वो करते ही रहो, साधना खंड साधना खंड साधना। वो कहता है, तभी तो पत्री सर ने कहा कि स्वाध्याय भी जरूरी है, इसलिए कि आप केवल ध्यान से नहीं पता चलेगा, ध्यान और साथ में समझ। जो स्वाध्याय है वो हमें समझ देता है, अंडरस्टैंडिंग देता है। ये जो हम सत्संग कर रहे हैं, ये सत्संग भी हमें समझ देता है, अंडरस्टैंडिंग देता है। हम खुल जाएं पूरी तरह से, पूरी तरह से हम खुल जाते हैं ना जैसे। तो क्या करना है, हमें हृदय को खोलना है। ये जो हम माइंड खोला हुआ है ना, इसकी जगह हमें हृदय को खोलना है। ये माइंड जो है, ये लॉजिकल माइंड, ये पुरुष तत्व में ऊर्जा आती है इसकी, और जो हृदय है ये स्त्री तत्व की ऊर्जा है। तो जब आप कुछ सुनो, जैसे ज्ञान सुन रहे हो आप, तो आप ज्ञान यहां से मत सुना करो, आप हृदय से सुना करो। अभी महसूस करके देखिए, अभी कभी महसूस करके देखिए, हृदय से सुन रहे हैं आप, तो क्या फर्क पड़ता है आपको, फिर आप बताना कि क्या ये महसूस किया मैंने। तो अपन लोग लाइव टेस्टिंग करें, डेमोन्स्ट्रेशन तुरंत के तुरंत। जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, ठीक है, अब बोल रहा हूँ, अब आप माइंड से मत सुनिए, क्योंकि मैं बहुत उल्टा पुल्टा बोल रहा हूँ, मुझे कुछ पता तो है नहीं। तो अभी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बोलने का मिल गया है, तो मैं बोल रहा हूँ मौका। अब आपको मिल जाएगा, आप बोलोगे उसमें क्या है कोई कमी थोड़ी, सबको जबान सब बोल सकते हैं, और सब अच्छा बोलते हैं, और सब परफेक्ट ही बोलते हैं, क्योंकि अपना अपना अनुभव बोलते हैं तो परफेक्ट ही है। मैं भी तो अपना अनुभव ही बोल रहा हूँ, अपनी चीजें बोल रहा हूँ मैं, तो कौन सा वो अलग बात है। लेकिन सुनना कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है। हमें बोलना कैसे है, सुनना कैसे, में ये जानना है। हम अगर यहां से बोल रहे हैं तो वो बोलना बुद्धि का बोलना है, वो भी अच्छा है, लेकिन वो महसूस करने तक नहीं जाता, वो महसूस नहीं करता है। और परमात्मा को महसूस किया जा सकता है, उसको जाना नहीं जा सकता। अगर जाना जाता होता तो किताब में लिख देते वो कि यार इतने सारे वेद पुराण, इतने सारे गीता भागवत, इतने सारे नए पुराने कितने सारी बुक्स हैं, कभी किसी की किताब में लिख पाया है कोई क्या? सबने यही लिख दिया, अनिर्वचनीय किसी ने लिख दिया है, किसी ने लिखा सर्वत्र विद्यमान, किसी ने लिख दिया अनंता, फलाना ठिकाना, ऐसा लिख दिया सब। अजन्मा, अनंता, ये वो। अरे भाई अनजन्मा है तो फिर जन्मा किसका है? जन्म किसका हुआ, इस सोचो ना। जब वो जन्मा ही नहीं है तो फिर जन्म किसका है? तो ये क्या है? तो वही तो हमें समझना है, वही हमें समझना है, वही हम रोल में है। तो थोड़ा मजेदार है ये चीज, है ना, ये मजेदार है। तो मजा कैसे लेते हो आप? मजा आपका माइंड नहीं लेता है, जब मजे में जाते हैं तो हृदय चल जाता है, हृदय खुल जाता है। जैसे आप डांस करने लगते हो, जब डांस करते हो तो क्या माइंड से डांस करते हो क्या? जो माइंड से डांस करता है वो देखना खुल के डांस नहीं करता। जो माइंड से डांस करता है ना, वो थोड़ा बहुत ठुमका लगाएगा, तो देखेगा कौन देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, वीडियो बन रहा है नहीं बन रहा है, और वो संकोच में आ जाएगा, या तो या जो भी है, जो भी उसका मेंटल पैटर्न है। लेकिन जो हृदय से नाच रहा है उसको कोई फिक्र नहीं, वो बिंदास। तो हम सबको बिंदास होना है, हम सबको निडर, बिंदास, बिल्कुल निस्फिक्र बेफिक्र होना है, और हृदय से जीना है। हृदय से जीना बहुत हिम्मत का काम है। हृदय से जीना बहुत हिम्मत का काम है, क्योंकि बार बार लॉजिकल माइंड कहेगा, ये बेवकूफ बना देगा तुम्हें अगर तुम हृदय से जियोगे, ये ऐसा कर देगा, ये देखो तुम्हारा लाभ ले रही है, तुम इसका अच्छे सोचती हो, ये तो देखो जवाब देती है, ये कहेगा माइंड, कहेगा ना। लेकिन फिर भी आप हृदय से जी रहे हो, तो आप परमात्मा के लिए जी रहे हो, तो आप अपने सच के लिए जी रहे हो। है इतनी हिम्मत, इतनी हिम्मत जुटानी है हम सबको, इतनी हिम्मत हमें जुटानी है। तो हमें कहाँ से सुनना है? हृदय से सुनना है। हमें बोलना कहाँ से? हृदय से बोलना है ना। हृदय से बोलेंगे तो क्या होगा, फायदा क्या होता है इसका, कि जो ऊर्जा है ना, जो ऊर्जा आती है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी होती है, तो वो हमारे हृदय तक वाइब्रेट करती है, हृदय तक पहुंचती है। जब हृदय तक ऊर्जा पहुंचती है तो हृदय जो है मजबूत होता है, हृदय हमारा मजबूत होता है। हृदय मजबूत होता है तो हम डरते नहीं है, फिर हम निस्फिक्र हो जाते हैं, हम बिंदास हो जाते हैं। फिर हमारा प्रेम खुलता है। अब लोग, प्रेम कैसे खुलेगा? प्रेम ऐसे ही खुलेगा कि हृदय खुलने से प्रेम खुलता है। तो अगर एनर्जी की भाषा में बात करें, तो अपने हृदय पर
हृदय का जो हार्ट सेंटर है बीच में, एकदम बीच में, यहाँ तो हमारा वो होता है, हार्ट वाइब्रेट करता है हमेशा, धड़कता धड़कन होती है। बीच में जो है हार्ट सेंटर बोलते हैं, यहाँ हार्ट सेंटर। ठीक है, तो अपने हार्ट सेंटर पे इसको मजबूत करो। तो आप देखना जब ये मजबूत होता है तो अपने को डर कम लगता है। इसका पहला लक्षण तो ये है। मालूम डरता कौन है? हम नहीं डरते हैं, हमारा माइंड डरता है। कभी अनुभव करना, कौन डरता है? माइंड ही डरता है। जो सोचता विचारता है माइंड, ये माइंड ही डरता है, क्योंकि ये सोच विचार कर करके डरता है। ये आपको डरवाता है। जैसे हम कहीं गए, अंधेरा है, तो कौन ये एनालिसिस करता है? ये एनालिसिस करता है, देखो वहां सांप है, देखो वहां पेड़ है, देखो वहां कुछ कल कुछ नहीं था, आज देखो क्या पड़ा हुआ है। ये कौन सोचता है? ये सोचता है। तो हमारे जो विचार है ना, ये हमें डराते हैं। लेकिन जो हृदय है, ये ज्यादा विचार नहीं करता है, इसके अंदर बहुत डेयरिंग है। तो स्त्री तत्व की ऊर्जा बढ़ानी मतलब हृदय की ऊर्जा। तो स्त्रियों के अंदर नॉर्मली, पहले आजकल तो स्त्रियों के अंदर भी पुरुष तत्व की ऊर्जा ज्यादा है। आजकल की स्त्रियों में भी पुरुष तत्व की ऊर्जा ज्यादा है ना। तो इसलिए पृथ्वी सर इतना काम किए हैं। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो स्त्री तत्व इसको इसलिए कहा गया कि स्त्रियों के अंदर ये वाली ऊर्जा, हृदय की ऊर्जा ज्यादा रहती है ना। इसीलिए प्रकृति ने उनको इतना काम दिया कि नई जनरेशन उनके माध्यम से आती है, पूरे परिवार को वो संभालती हैं। उनके अंदर कैम बहुत ज्यादा गहराई है। स्त्रियों के अंदर वैसे बहुत ज्यादा गहराई है, क्योंकि स्त्री तत्व की ऊर्जा को वो होल्ड करती हैं। तो उनके अंदर बहुत गहराई है, और उनका जो सिस्टम है बहुत कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है मतलब मजबूत भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। लेकिन आजकल की लेडीज को देखो आप, तो उनके अंदर पुरुष तत्व की ऊर्जा मिलेगी आपको। कटाकट जवाब देना, फटाफट लड़ना, बहुत फुर्ती में मल्टीटास्किंग करना, बहुत सारे काम करना, बहुत सारे अचीवमेंट, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी कामनाएं, बहुत सारी भागम भाग, बहुत सारा ईगो, बहुत सारा झगड़ा, बहुत सारा हेटर्ड, ये सब कुछ है। तो आज कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है। इसलिए ज्यादा कम तो फिर भी नहीं है। लेकिन क्या होता है, एक प्रॉपर बैलेंस, जैसे शिव और शक्ति साथ में रहते हैं, एक प्रॉपर बैलेंस है ना, एक प्रॉपर बैलेंस की जरूरत है। और स्त्री तत्व की ऊर्जा का एक एग्जांपल और देखो। जब जब सती के अंदर जब ऊर्जा आती है, जो सती जब जागती है ना, तो शक्ति जब जागती है, तो शिव जी लेटना पड़ता है, शिव जी को, शिव जी भी लेट जाते हैं। देखा ना आपने, माँ चंडिका जब बनती हैं वो, तो वो शिव जी को लेटना पड़ता है, लेट जाते हैं वो, और उनके ऊपर वो पैर पड़ता है उनका। तो वो जीभ निकाल के कहती हैं, तब जाके वो शांत होती हैं। ये मैं क्या कर दिया मैंने। इतनी पावरफुल वो ऊर्जा है। जो शांति के साथ जो ऊर्जा आएगी ना, वो बहुत पावरफुल होगी, वो स्त्री तत्व की ऊर्जा के साथ। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में शक्ति की पूजा होती है पहले। शक्ति की पूजा होती है और शिव की भी पूजा होती है। अब आप ये देखो, मनिपुलेशन इसमें कैसा हुआ कि शक्ति की पूजा होने लगी केवल सिद्धियों के लिए। शक्ति की पूजा होने लगी केवल सिद्धियों के लिए। लेकिन वैसे देखा जाए तो शक्ति की पूजा करते करते शक्ति की मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक पूरी शक्ति की ऊर्जा आती है ना। तो म्यूट कर लीजिए, है ना। तो अब मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, अब आप लोग बोलिए कि आप लोग पिछली बार जो बात किया था हम लोगों ने, कि हमें प्रैक्टिस करना है, इसी तत्व की ऊर्जा के लिए प्रैक्टिस करना है। तो क्या प्रैक्टिस किया आपने? क्या आपने उसमें वास्तव में समझ में आया आपको कि हाँ ठीक है ये बात? क्योंकि मेरी किसी बात की कहना मत मानना, ठीक है? किसी के बात का कहना कभी मत मानो। अपने ऊपर उसको प्रैक्टिकल करो, वेरीफाई करो, देन उसको स्वीकार करो, है ना। कोई पहले से जजमेंट नहीं कि ये बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं, या मैं बोल रहा हूँ, बोलते बोलते आप सोच रहे हो, टेली कर रहे हो कि हाँ ये सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, तो वो नहीं। पहले केवल आप सुनो, हृदय से सुनोगे ना, तो ये सारे चार चीजें खत्म हो जाएंगी। हृदय क्या करता है, खुद ही फिल्टर कर देता है। तो हृदय में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, वो फिल्टर खुद ही करता रहता है। उसको जो लेना होता है वो ले लेता है, और जो छोड़ना होता है वो छोड़ देता है। उसका ये अच्छा काम है। टेंशन नहीं है उसको। जैसे बच्चे हृदय से जीते हैं ना, वो टेंशन नहीं रहती, छोटे बच्चे हंसते रहते हैं वो। किसी ने कुछ बोला, थप्पड़ मारा, थोड़ी देर रोए, फिर फ्री, चलो। अगर उनको अच्छा लगेगा तो आपसे राम राम नमस्ते करेंगे, नहीं तो नमः गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून भी नहीं करेंगे, तो बोलते हो भाग जाएंगे, लो चलो। ऐसे भी हृदय से जीना।
तो इसमें आपको जो भी आज के सेशन में 2-3 पॉइंट लगे हों ठीक, या जो भी पॉइंट लगे उनको नोट करो आप, और उसकी प्रैक्टिस करो। अगर वो सही लगे उसको आप समझो पहले, फिर उसको आप प्रैक्टिस करो। और कुछ प्रश्न भी हो इससे संबंधित तो आप प्रश्न भी करना, कि इसमें ये चीज है, इसमें वो चीज है, तो हमारा क्या डिस्कशन होगा। तो अभी 2 दिन में और आऊंगा, कल परसों, तो अपन इस पे बात करेंगे, है ना। और इसको अपन महसूस करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी रंजिता जी बताएंगी कि इन्होंने क्या प्रैक्टिस किया है और क्या वो बोलना चाहती हैं। यस रंजिता जी, अभिनंदन सर। आप। अ, मैंने प्रैक्टिस किया, मतलब वैसे भी फेमिनिन एनर्जी है, दोनों एनर्जी मेरी बैलेंस है अभी। किया मैंने, नोटिस भी किया। और इन बिटवीन बुद्ध को जो समझा है, ये 1 हफ्ते पहले मैंने बुद्ध का सुना, सब पढ़ा भी, अष्टांग मार्ग वगैरह सब कुछ। हृदय से जीना, जो आपने कहा अभी, रियली हमें मध्य बिंदु में रहना है, उस चीज को हारना है, तभी जाके ध्यान लगता है। जो हमारे ध्यान में बाधा है, लाइक ईर्ष्या है, लोभ है। जैसे अभी ईर्ष्या लोग तो छोड़ दीजिए, जजमेंट हम बहुत करते हैं। हम स्त्रियों में एक तत्व है कि दूसरे को देख के फटक से तुलना करना, किसी को देख के हमें, अरे हमें भी ये करना है। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मेरा खुद का क्या है, खुद की क्वालिटी पहचानना, खुद को जानना, अंदर में जाके खुद को समझ। और सारे सवाल अपने अंदर ही हैं, और जवाब भी अपने अंदर ही। तो हाँ, मुझे एक चीज और महसूस हुई, कभी कभी ये बहुत बारीक सा धागा है जो मुझे समझा। रियली कभी कभी जब मैं सबको देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, तो लगता है सबकी चेतना एक जैसी है, सब में सबकी चेतना है। ये मैंने हम्म। महसूस किया है। यस यस। इवन प्रकृति में भी, नेचर में भी, बुद्ध ने एक बात कही थी कि बुद्ध भी हम ही है, धर्म भी हम में ही है, हमारी हाँ। सोच ही हमारा सब कुछ, हमारा धर्म हम ही है, रंग भी हम ही क्रिएट करते हैं, सब कुछ अपने अंदर ही है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। प्रकृति, ये इवन हमारी आंखें, हमारा शरीर जो महसूस कर रहा है, देख रहा है, वो भी हम नहीं है, वो मैं नहीं हूँ। वो चेतना अलग है। पता नहीं कहाँ से समझ आया, मुझे भी नहीं। ध्यान में हम्म। बैठे बैठे सुनते सुनते ये सारी चीजें अपने आप एक दूसरे से कनेक्ट होती चली गई। कनेक्ट होती है, यस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये अच्छा है। जो आपने आज बोला है, वो चीजें रियली फैक्ट है। सत्य क्या है, धर्म क्या है, सत्य ही धर्म है। जो ये चीजें निकल रही है, सूरज है, चांद है, इवन पत्ते भी जो है, उनमें भी सारी चीजें निहित है। हमारे अंदर भी वही सारी चीजें। बहुत बारीक सा धागा है जिसको हमसे जुड़कर ही हम जान सकते हैं। और जब हम आप लोग को सुनते हैं तो वो चीजें और कनेक्ट होती है, और समझ में आती है। जजमेंट की तो बात ही नहीं होती, क्योंकि हृदय से जीना है, मध्य मध्य बिंदु में रहकर, प्रेजेंट मोमेंट में रह के जीना है। तो बोलते हैं ना, पास्ट के लिए जो अभी हम करेंगे, उससे हमारा पास्ट फ्यूचर सब इफेक्ट है। फ्यूचर की भी चिंता करके जो हम परेशान होते हैं, नेवर। तो कल का हम्म। कुछ भरोसा नहीं है। हम्म। अभी में रह के, अभी का आनंद लेकर जो हम, जब हम जीते हैं, तो हमेशा एक बोलते हैं ना, स्माइल फेस पे रहते हैं, बस अभी अभी में। तो ये क्षण है ना, बहुत अ, मतलब अनमोल है। और इसमें ही सारी भावनाओं को, और सबसे बड़ा चीज मैंने भी नोटिस किया, मेरे अंदर भी भय था। उस वो जब खत्म होता है ना, तो सब सही होने लगता है। डर हमारा सबसे बड़ा कारण है कि बिल्कुल। हम आगे नहीं आएंगे। एक तो जो आप ये समझा रहे हैं ना, वो इतना जल्दी जल्दी जैसे उतर रहा था ना, कि हाँ मैंने ये चीज तो जाना है, समझा है, थोड़ा तो समझा है, बहुत ज्यादा नहीं, पर थोड़ा कहीं ना कहीं तो मैं समझ चुकी हूँ। सेवा भाव, करुणा भाव, अपने अंदर करुणा कितनी होनी चाहिए, तभी हम सबको एक जैसा देख पाएंगे। एक शासन करने के लिए भी बोलते हैं, जो पता है, जो आज ये, क्योंकि वो सही में वो बुद्धि से सोच रहे हैं। अगर वो ये सोचे कि हमें सबको संभालना है, सब
में सबके आंसू पोंछने या सबके दूर करने हैं, मानवता वाली भावना जहाँ आएगी तो ये युद्ध नहीं होगा, क्योंकि यही कमी है मनुष्यता, मानवता की ही कमी है, क्योंकि सब स्वार्थ में जी रहे हैं। जिस दिन ये इनलाइटेंड हुआ कि मुझे, जैसे हम अपने घर को संभाल रहे हैं, एक दूसरे के आंसू पोंछते वही हम बाहर में भी करें ना, तो युद्ध ही नहीं है, दुख ही नहीं है, दूसरों से उम्मीद ही बंद हो जाएगी, वो अपने आप सब आता चला जाएगा। तो सबसे बड़ा धन तो यही है, करुणा, प्यार, इमोशंस से दूर रहो थोड़ा, अपनी भावनाओं को समझो, अपने आप से जुड़े रहो। थैंक यू सर, थैंक यू। एक तो इतना अच्छा विजडम दिया कि आज मैं थोड़ा सा और समझी थैंक यू। कि मुझे आपका बहुत नंबर सुंदर। भी चाहिए था सर। हाँ हाँ, बिल्कुल मैं लिखता हूँ। तो बहुत हम्म, सुंदर आपने बोला है कि आपको देखो अंदर से क्या होता है जब हम शांत होते हैं ना, तो कुछ खुलता है, तो कुछ खुलता है। पता नहीं क्या है वो, आदमी बोल ही नहीं पाता है उसको क्लियरली कैसे क्या है। लेकिन कुछ ज्ञान की परतें हैं, कुछ सत्य की परतें हैं, थोड़ी थोड़ी हम अपने आप में खुलते हैं, जो हम खुद ही हैं एक्चुअली। ज्ञान और सत्य वो भी हम ही हैं, लेकिन वो धीरे धीरे खुलते हैं, जिसको हम ज्ञान और सत्य कहते हैं, वो खुलते हैं। तो ये बात है, इतनी शांति की, इतनी प्रेम की, इतनी आनंद की है कि बस तब लगता है कि हाँ यार, मजा आ गया। ठीक है। आनंद तो ही आनंद है सर, आनंद ही आनंद है। रियली आनंद भी अपने अंदर ही है, ढूंढने की, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने भीतर ही है सब, बारीक सा धागा है, कब हाँ, समझ आ बात। जाए। हाँ, और इसको अपने को ये समझना है, जैसे रंजिता जी आप इस चीज़ पे काम कर सकते हो, जैसे आप बहुत अच्छे महसूस कर रहे हो, तो मैं ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज़ पे काम कर सकते हो कि जो अपना संसार है, सारा जगत है ना, ये सारा जो है, यस। तो इसमें जो माया कहाँ है? अगर मैं परमात्मा हूँ, आप परमात्मा हो, तो माया कहाँ है? ये आप प्रैक्टिस करो, इसको आप समझो। अगर आप माया को भी समझो, मान्यता को भी समझो, तो ये क्लियर आ जाएगा कि मान्यता और माया भी आप ही हो। मतलब ये संसार भी आप ही हो, यस। एक लेवल में। जैसे है ये, जैसे समुंदर है ना, समुंदर की लहरें अलग अलग हैं, लेकिन नीचे हाँ। समुद्र एक है, समुंदर एक है। तो ऐसे ही माइंड के लेवल पर सोचेंगे तो हम अलग अलग हैं, महसूस करने के लेवल पे जाएंगे तो नीचे हम एक हैं। या। ये थैंक यू। इतना आसान है। मतलब हमारा होना है, वो समुंदर है तो समुंदर तो एक ही है। हम सबका होना एक है, लेकिन हम सबका सोचना अलग अलग है। समझ रहे हैं ना? हाँ। बस। हाँ। बहुत बहुत सुंदर, अच्छा लगा मुझे बहुत। हमारा होना एक है, लेकिन हमारा सोचना अलग अलग है। इस पॉइंट को नोट कर लेना, अच्छा पॉइंट है। तो यस। इसको अच्छा लगेगा आपको, इस पर बहुत विचार करना अच्छा। आपको मन करता है। हाँ बहुत अच्छा। हाँ यार। तो आप, बहुत मजा आता है। धन्यवाद। हाँ, थैंक यू यस। थैंक यू। जी नीतू मैडम। रेनू जी बोली, रेनू जी हैंड रेज कर रखी है। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। जैसे रंजीता मैम ने सब कहा, वो सब चीजें जैसे वो समझा रही थी, जैसे उन्होंने ये सब चीजें, मतलब होता है ना एग्जैक्टली मैंने भी ये सब चीजें फील की हैं, जैसे वो जिस तरह से बता रही थी। पर जैसे कुछ सवाल, आप चाहे आप लॉजिकल माइंड ही कह लीजिए। अब जैसे आप बता रहे थे कि मतलब भगवान के साथ उनकी वाइफें हैं, पर जैसे अब बुद्ध को भगवान नहीं कहे हैं अगर, तो उन्होंने तो वाइफ वाला कॉन्सेप्ट, मतलब उन्होंने नहीं, मतलब बाद में वो उन्होंने नहीं गए उनके साथ कि वाइफ फैमिली के साथ, हम्म, उनको बहुत बड़े लेवल पे काम करना था आगे, तो वो नहीं हम्म। कर पा रहे थे शायद। तो ये, पर जैसे एक दो क्वेश्चन मेरे को आते हैं, जैसे कि हम अगर बड़े लेवल पे ही भी देखें या छोटे, तो जितने भी साइंटिस्ट रहे, डॉक्टर रहे, शेफ रहे, मतलब कोई भी, वो सब जेंट्स ही, मतलब जेंट्स ही हैं, या हम जब जेंट्स बनते हैं, मतलब अगर तभी हम उस चीज को पा पाते हैं, क्या ऐसा कुछ होता है? देखो, आपने पहला चीज तो आपने ये बोली ना कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो देखो इसका मेन एग्जांपल क्या है, जैसे आपने जो बोला ना बिल्कुल सही बोला। तो यहाँ पर मैं गलत हो गया बुद्ध भगवान के उसमें, बिल्कुल सही है। तो कहीं मैं गलत हूँ, कहीं मैं सही हूँ। हकीकत में ना कहीं मैं सही हूँ, ना मैं कहीं गलत हूँ, ना कुछ सही है ना कुछ गलत है। सब कुछ एकदम फ्री है, सब कुछ एक है। तो मतलब कोई नियम नहीं है। देखो,
ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम, जैसे किसी भगवान ने किसी का त्याग किया हो, मेरा मतलब ये था, उसका मेरा कहने का सेंस ये था कि कोई नियम नहीं है, आप त्याग भी सकते हो और आप नहीं भी त्याग सकते, दोनों अधिकार अपने पास हैं सुरक्षित। मतलब अच्छा। तो ये मतलब है हमारा, ऐसा कहना है कि आप चाहो तो आप त्याग के जरिए भी आप सत्य को पा सकते हो, जैसे भगवान बुद्ध ने किया। और आप पत्री सर की तरह भी कर सकते हो, पत्री सर ने संसार में निर्माण बता दिया। तो इससे क्लियर हाँ अपने, इससे अपने को क्लियर क्या लेना है, क्लियर ये लेना है कि एक्चुअली दोनों बातें एक हैं। ये सब हमारा माइंड सोचता है ना, ऐसा नहीं है। ये नियम भी हम ही बनाते हैं। ये नियम कौन बना रहा है, हम और आप ही बना रहे हैं अपने लिए नियम। हाँ। दूसरों ने नियम नहीं बनाए, दूसरों ने बताए, अपने ज्ञान बताया, हमने उनको नियम बना लिया, हमने उनकी मान्यता दे दी अच्छा। उसको, हमने अपनी मोहर लगा दी, यस ऐसा होता है। तो अभी जो आपकी मान्यताएं हैं वो भी आपकी नहीं है, वो आपने किसी से ली हुई हैं, मैं ये कह रहा हूँ। और हाँ, जो मेरी पास कंडीशन हमारी जिसे कहते हैं। हाँ, और जो मेरी मान्यताएं हैं अभी, वो भी मेरी मान्यताएं नहीं है, वो मैंने कहीं नहीं। से उधार ले रखी हैं, तो मैं उसको बोल अच्छा। रहा हूँ। अच्छा। अच्छा सर, असल में कोई ऐसे तो नियम नहीं है। हमारी सारी चीजें जितना भी हम जो भी ज्ञान ले रहे हैं, सब कुछ अगर हम 100% भी, तो सब कुछ तो हमारा पीछे का ही है, हमने सुना देखा समझा। लेकिन फिर ये अपने को पीछे का जो है, देखो सुन तो आप अभी भी रहे हो, आप बोलोगे कि अभी सुन हाँ। रही हूँ मैं, फिर इसका मतलब नहीं सुनूं क्या? पर नहीं, एक होता है कि एक सुनना, महसूस करना, जानना, जैसे होता है ना, हर स्तर पे अलग अलग है। जैसे एक मैंने एक पढ़ा, पढ़ना एक अलग चीज है, जब तक मैंने उसको, जैसे आप कहते हैं अनुभव नहीं किया आपने, जानते तो सब है, पर अनुभव एक्सपीरियंस वो चीजें, ये फर्क हो जाता है। मैंने ऐसा है, ये होता है हाँ हाँ एक्सपीरियंस का। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ कि अपने को सब कुछ करना है, पढ़ना भी है, सत्संग भी करना है, मेडिटेशन भी करना है, लेकिन अपन हायर ट्रुथ की तरफ चल रहे हैं ना, हायर ट्रुथ की तरफ। हम्म। तो इसलिए अपन अब वो बातें कर रहे हैं हायर ट्रुथ वाली, कि भाई ये भी है, ऐसा भी है। मतलब अपने लिए कोई नियम बाउंडेशन मत रखो, आप बियॉन्ड बाउंडेशन हो। आपसे नियम है, नियमों से आप नहीं हो। आपसे संसार है, अच्छा। संसार से आप नहीं हो। हाँ, जैसे ऐसे 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 वाइफ, जैसे होता है ना, हाउस वाइफ का एक जैसे कॉन्सेप्ट है कि भाई उनको घर के काम करने ही, ये तो मानता है। अब जैसे मेरा थोड़ा ना विरोध चलता है इस पे कि हम ही क्यों करें, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है टैग लग गया हम पे, अगर हम नहीं कर रहे उसकी जगह हम अगर दूसरे सब्स्टिट्यूट रख रहे हैं, तो सर ऐसा है कि आप स्त्री हैं, आप वाइफ हैं, तो आप ही की मैंने मतलब आप ही को मैनेज करना है, आप ही को करना है। तो सर ये थोपा थोपा हुआ इसको बोलेंगे कि ये सिस्टम पहले से ऐसे बना आ रहा है, हाँ तो हाँ, नेचर के देखो हिसाब से सही ये है। क्या है, ये तो निश्चित रूप से बहुत सारी कंडीशनिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत सारी हम्म। कंडीशनिंग है। तो बहुत सारी कंडीशनिंग टूट भी रही है, अब जेंट्स भी आगे आ रहे हैं बहुत सारी चीजों में। हम्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने अपनी चीजों को छोड़ना है। आपको क्या करना है, मुस्कुराना है, इन चीजों को हम्म। देखकर मुस्कुराना है। और उसके बाद ये जानना है कि क्या मान्यताएं हैं, क्या मैट्रिक्स है, किसमें लोग दूसरे फंसे हुए हैं। और मैं उससे जब जानती जानती रहेंगी अपन, तो हम लोग उससे निकलेंगे, हम लोग उससे निकलते रहेंगे, धीरे धीरे हम लोग उससे निकलेंगे, उस मैट्रिक्स से। हम मान्यता को जानेंगे, समझेंगे, प्रतिक्रिया नहीं देंगे। देखो जल्दी से हम प्रतिक्रिया देंगे चीजों में, तो फिर हम दूसरे अटैचमेंट में फंस जाते हैं। जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देना है। कोई किसी को जज भी मत करो, किसी से रेसिस्टेंस भी मत करो, लेकिन ऑब्जर्व करो कि हाँ ये मान्यता है, ये मैट्रिक्स है। तो ऐसे करके क्या होता है, जब अपन नॉन जजमेंटल हो जाते हैं तो अपन आसानी से चीजों को समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इजीली। नहीं तो हम एक ही जगह में उलझ जाते हैं, जैसे हम झगड़ा करने लगे तो हम एक ही जगह में उलझ जाएंगे। लेकिन आदमी जो ऑब्जर्व कर रहा है वो तब दसों को देख सकता है, जो झगड़ा कर रहा है वो उसको उसी दिखेगा जिससे झगड़ा हो रहा है, उसी से बात करेगा वो, है ना। अच्छा। तो पर्टिकुलर किसी चीज पर ज्यादा फोकस मत करो, लेकिन आप ऑब्जर्व सब कुछ करो। अच्छा सर, एक चीज और, जैसे कि हम कुछ काम करना चाह रहे हैं, सोसाइटी के लिए करना चाह रहे हैं, ठीक है, पर अपने से कहते हैं कि अनकंडीशनल लव, तो ये अपने घर परिवार के लिए होता है ना कि जो चीज बाहर करना चाह रहे हैं अपने घर को थोड़ा सा मतलब टाइम ना देकर, तो ये चीज पहले अपने घर से क्यों नहीं शुरू होती कि इनको पहले अनकंडीशनल लव, जो जैसे वही मैंने कहा ना, जैसे हम लेडीज है तो हमको सारा घर का करना, तो तो इस एकदम तरह का सही, आपने बिल्कुल अनकंडीशनल सही चलता है। पॉइंट पे आप आए हो, एक्चुअली बिल्कुल सही पॉइंट पे आए हो। ये ये बिल्कुल सही पॉइंट पे आप आए हो। क्या है कि सेवा इसलिए बताई जाती है पहले, कि पहले हम घर में किसी ना किसी तरह से परेशान रहते हैं, तभी हम ध्यान में आए। पहले हाँ। हम कुछ टच, हम कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड थे सभी लोग, तभी हम ध्यान में आए, मेडिटेशन ऐसे नहीं आए। ये बिल्कुल हाँ सच बात सही। है। सच सच है। बात है। तो हाँ तो सच। हमें सिखाया गया क्या, हमें ध्यान सिखाया गया, ज्ञान सिखाया गया और सेवा सिखाई गई।
कि सेवा करो। लेकिन अब हम जान पा रहे हैं ये चीज आज की स्थिति में कि यार ये इनकी भी तो सेवा करना सेवा ही है। तो जब आप अभी हाँ आप पहला बार प्रश्न यहाँ से कट जाता है कि जब आप उनके लिए खाना बनाते हो या उन परिवार के लिए, तो आप स्त्री हो के आपको लगता है, तो आप ये जानो कि कंडीशनिंग है, उनकी कंडीशनिंग है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आपके लिए वो सेवा हो जाए, आप उसको सेवा के भाव से करो। हाँ तो ये आपका दोनों काम हाँ हो गए ना, आप सेवा भी कर रहे हो और आप माया को भी जान गए हम्म, हो कि ये माया वो कंडीशनिंग में है, वो ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं। तो सेवा अपने आप से स्टार्ट होती है। सबसे पहले सेवा खुद की सेवा, फिर हम्म, परिवार की सेवा, फिर समाज की सेवा, यहाँ से स्टार्ट होती है। लेकिन चूंकि लोग नहीं जानते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं कि पहले समाज की सेवा करो, ताकि अच्छा धीरे धीरे अच्छा अंडरस्टैंडिंग आए। हाँ, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आए। मतलब वो बीज तो डले कैसे भी, अच्छा आदत तो पड़े। जब बच्चा अच्छा घर में नहीं मैं पढ़ता यही अटक तो जाती उसको हूँ, बोलते मैं हैं अपन बाहर सोचती पढ़ो, हूँ कि ट्यूशन लगा लो। बच्चा घर में नहीं हाँ पढ़ता तो हम क्या बोलते हैं, ट्यूशन लगा लो। असली हाँ मुद्दा हाँ तो पढ़ाई है ना, असली मुद्दा तो पढ़ाई है। हाँ। तो मैं यही अटक जाती हूँ, जैसे मैं सोचती कि बाहर से होता है ना, तब कहते हैं कि आप मेरे को जैसे मेडिटेशन सिखाइए। मैं सोच ठीक है, वो अलग चीज है, पर ये है कि मैं सोचती कि जो मैं कह रही ना काम के लिए, पहले मुझे यहाँ अपने घर में ही अनकंडीशनल होना चाहिए कि भाई मैं इनको वही भाव जो बाहर है वो पहले अपने घर से तो शुरू करूँ। तो हाँ, मैं तो बिल्कुल। लेकिन हम बाहर की सुन लेते हैं, हम घर की कहाँ सुनते हैं। यही यही मैं कह रही ना, तो यहाँ क्या खिंचाव है पता नहीं सर क्या कन्फ्लिक्ट है, या उनकी घर बातें अच्छी घर नहीं में क्या लगती है। रहता है, घर में सबसे नजदीक में हमारे सबसे बड़े कर्मा रहते हैं, या सबसे बड़ी प्रोग्रामिंग रहती है, ऐसा बोल सकते हो। सबसे हाँ ज्यादा जो डीप प्रोग्रामिंग वो हमारे घर में, हमारे रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं। कोई हमें अपना जानने यही वाला अगर यही अपमान चीज करेगा, हाँ। इंसल्ट करेगा, तो हमें बर्दाश्त नहीं होता है। हाँ लेकिन अगर कोई बाहर सही का कह हमें रहे हैं कुछ आप। हाँ अपमान कर देगा, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हम क्षमा कर देंगे हम उसको। वहाँ वहाँ रुक जाते हैं, शांत होते हैं, उनका सुन लेते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हम अगर हम मंदिर या मेडिटेशन सेंटर में जाते हैं तो वहाँ का एक एनर्जी अलग है, तो वो उस तरह से हमको रखता है। घर की एनर्जी अलग है, तो वो हमको उस तरह से करती है, तो ये डिफरेंस मुझे लगता है। तो अभी आपको ये समझ में आ रहा है ना, कितना मजेदार है ना ये गेम। हाँ सर। मतलब बाहर से सीख रहे हो तो घर पे इम्प्लीमेंट, अपने आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। अपने से सीख रहे हो तो भी अपने पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, परिवार से सीख रहे हो तो भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो। सेवा के भाव में हैं हम लोग, और हम सच को जान भी रहे हैं, रेसिस्टेंस भी नहीं कर रहे हैं, जजमेंट भी नहीं कर रहे हैं। अपने पीस में, अपने शांति में, अपने प्रेम में रहेंगे हम। तो हम इसको और प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो आप लोग ये भी हाँ बताना कि जैसे अभी सेशन के बाद रितु मैडम थोड़ी देर के लिए अपना बुक खोलेंगी कमेंट सेक्शन, तो आप क्वेश्चन भी डालो, अपने कमेंट्स भी डालो, अपने रिएक्शन भी डालो कि मैंने ये सीखा है, ये मैंने प्रैक्टिस करी, मैं ऐसे कर रही हूँ ऐसा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और अच्छा मंच हमारा और अच्छे से बन जाएगा। देखो अभी रितु मैडम के दर्शन भी हो गए है ना। ठीक है, थैंक धन्यवाद यू, सर। नमस्ते विजय बहुत जी। अच्छे से। थैंक यू रितु मुझे जी। सारा मेरा चेक इन डन हुआ सारा, तो मैंने बोला अभी हम्म। टाइम है तो ज्वाइन करती हूँ फ्लाइट आने में हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू, ऑल थैंक यू। सिक्योरिटी इज डन या इमिग्रेशन भी हो गया, सब हो गया, तो मैंने बोला अभी मैं ज्वाइन करती हूँ या। तो बहुत इम्पोर्टेंट है यस, जो हमारे विजय जी बता रहे हैं मास्टर्स की। आप लोगों को जो भी समझ में आया है या जो भी नहीं आया है, वो दोनों ही आप डालिए, जरूर ग्रुप में दीजिए मैसेजेस। और हमारे नीतू मास्टर हैं, पूरा टेक केयर कर रहे हैं ग्रुप को, ओपन करते हैं, तो आप वहां पर दीजिए अपने कमेंट्स। एंड 41 डेज वाला जो ग्रुप है वो तो ओपन ही है हमारा, तो वो आप दे सकते हैं वहाँ पर। जी And अभी मेरा नेक्स्ट ट्रैवल पंजाब की साइड है, तो जितने भी मास्टर्स हैं पंजाब वाले, तो प्लीज कनेक्ट करें, ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, आपस में मिलते हैं हम और आगे बढ़ते हैं इस ज्ञान के साथ। और बहुत सुंदर सेशन हमारे विजय जी ले रहे हैं, तो ज्वाइन करें। एक्चुअल में ग्रुप ना हमारा वो हो गया, टर्मिनेट हो गया था विजय जी, तो अभी काफी अच्छा। लोग ना ज्वाइन नहीं कर पा रहे, इसलिए हाँ हाँ हाँ। तो ये था। बट या प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू, जी थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच, थैंक यू। तो मास्टर्स देखो, अरुण जी, सुहास जी कुछ बोलेंगे। हाँ सुहास जी, आप बताइए। थैंक यू सर। सर मेरे को मेरा एक्चुअली मैं आपने हमारे मेरे दिल की बात बताई। तो ये पहले तो मैं ये मस्कुलाइन फेमिनिन का इतना जानता नहीं था, बट ये एकदम अभी क्लैरिटी आ गई। क्योंकि मैं वो पहले से ही देखता था कि एक जन्म मेरे को लेडीज का मिल जाए तो मेरे को भी मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि मैं भी इनका सेक्रीफाइस इतना जो भगवान ने इनको ताकत दी है जो इतना, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मेरा सवाल यही था कि एक्चुअल स्त्री जन्म मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक तुम्हारा जो फेमिनाइन ताकत तुम्हारा स्त्री तत्व बढ़ जाएगा।
नहीं, वो तो हम किसी भी बॉडी में रहते हुए अपने तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं, है ना। अच्छा। हाँ, किसी भी बॉडी में रहते हुए, चाहे फीमेल बॉडी में हो चाहे मेल बॉडी में हो, दोनों किसी भी बॉडी में रह के हम दोनों तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं, है ना। ये हम हमारे जो पुराने स्क्रिप्ट से उसने दिखाया है ना, शिव तत्व और शक्ति तत्व, तो ये दोनों अलग नहीं है, उनको दिखाने के लिए अलग अलग दिखाए कि भाई दोनों ऊर्जाएं हैं, है ना, और दोनों के ऊर्जाओं के रोल अलग अलग है, तो सही दोनों बात। ऊर्जा का स्वरूप है। हम लोग दोनों में से किसी भी बॉडी में हो, दोनों तत्वों को बैलेंस करना, और यही काम है हमारा। हमारा काम क्या है, हम साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा और ज्ञान के द्वारा इन्हीं तत्वों को तो बैलेंस कर रहे हैं। और उस तत्व की ऊर्जा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो प्लानिंग बनाते हैं हम, स्त्री तत्व की ऊर्जा से बहुत अच्छी प्लानिंग बनाते हैं, हम जीत में जाते हैं, लेकिन उसको एक्शन कौन देता है, एक्शनेबल कौन करता है, उसको एक्शन में लाता है पुरुष तत्व की ऊर्जा, मस्कुलाइन एनर्जी, है सही ना। तो बात। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सत्य को जान लोगे, आप समझ लोगे, ठीक है, वो पहली चीज है, बिल्कुल पहली चीज है, लेकिन उसको आगे कैरी करना, उससे आगे जाना, फिर वो पुरुष तत्व की ऊर्जा का काम। वो अग्नि होना, वो ज्वाला आपके अंदर धधकनी चाहिए ना। सही बात। आप पूरी तरह से शांति हो गए एकदम, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो आप तो ये बैठ जाओगे। तो कभी मत बोलना ये कि कुछ भी नहीं है, जो अजीज शब्द जो बोलते हैं ना, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं है नहीं बोलना, इसकी जगह सब कुछ बोलना। जैसे कुछ लोग हैं निगेटिव उसमें चले जाते हैं ना, कभी कभी ध्यान में भी बहुत सारे लोग, ऐसा होता है कि यार ये तो ये बोल रहे हैं, कुछ नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हर चीज को डिनाई करते करते वो उस मोड में चला जाता है व्यक्ति, एक निराशा वाले मोड में, या यार ये तो मतलब जीवन से ऐसा नहीं, नहीं, नहीं। हम संपूर्ण जीवन की बात कर रहे हैं, सही मतलब बात। हर चीज को आप एंजॉय कर सको। भैया पुरुष तत्व की ऊर्जा में हो उसको भी एंजॉय करो, स्त्री तत्व की ऊर्जा में उसको भी एनर्ज, लेकिन एंजॉय एंजॉय करते करते हम जानते हैं, तो हम क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, है ना, बैलेंस में आ जाते हैं धीरे धीरे, है और ना। तो दूसरा, अपने जो, हाँ जी सर। ये, और दूसरा एक मेरे को एक था कि ये उनका ज्यादा सुपरस्टिशन, थोड़ा सा उनका झुकाव, जैसा हम लोग अभी समझते हैं कि भाई वो इतना प्रेम करती है, जैसे बच्चे भगवान जी को भी बच्चे के समान उसको सब सब करके, थोड़ा सुपरस्टिशन ज्यादा ऐसा लगता है कि एक्चुअली यानी थोड़ा सा ऐसा प्रैक्टिकली उनका उनका झुकाव ज्यादा सुपरस्टिशन और ज्यादा अंधश्रद्धा इस पे, यानी भगवान को ऐसा समझते हैं कि जैसा एक्चुअली जो है वो तो सब नेचर भगवान ही है, सब पूरा पूरा सृष्टि में इतना आनंद है कि हम तो प्रेम में ही, सब प्रेम में है। बट उनका ज्यादा झुकाव इस लेडीज का इसके तरफ रहता है कि पहले पहले जो करने का है, यानी भगवान के प्रति ज्यादा उनका मेरे को लगता है सुपरस्टिशन और अंधश्रद्धा ज्यादा है। देखो इसमें क्या है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी प्रोग्रामिंग भी है ना। सही बात। उसको अपने को क्या करना है, रेसिस्ट नहीं करना है दूसरे को, दूसरे को रेसिस्ट नहीं करना है, अपने ऊपर काम करना है। सही बात है। आप अपने ऊपर काम कीजिए, हम दूसरों को बिल्कुल जज नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते नहीं है सच, है ना। तो जो भी हो रहा है वो बहुत सुंदर हो रहा है, सब अपने अपने तरीके से आगे ही बढ़ रहे हैं, सही बात नहीं, पर चाहे वो उसमें किसी क्या भी होता है माध्यम सर, से। इसमें एक हाँ, प्रॉब्लम क्या है कि वो अभी जैसा उनका इतना सेक्रीफाइस रहता है, उतना दूसरे का पूरा फैमिली के बारे में सोचो, बच्चे इस सब, तो उसका खुद का हेल्थ डाउन हो जाता है, उनको खुद का हेल्थ का इतना कॉन्शियस, दे आर नॉट कॉन्शियस। हम्म, तो क्या होता है, प्रॉब्लम्स ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा उनको ऐसा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि भाई मैं पहले मैं हूं तो सब कुछ है, जो मैं ही नहीं तो हम्म, क्या। तो उनका झुकाव हम्म। ज्यादा इसके ऊपर रहता है कि नहीं, मैं मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा सब, उसके उससे थोड़ा सा सेल्फिश, यानी जो जितना आदमी से मैं सेल्फिश हूँ, उतने मेरी वाइफ वाइफ इतना ये नहीं मैं है समझ गया थोड़ा। सर। हाँ, तो ये क्या रहता है, कई बार लेडीज में सेल्फ लव की कमी होती है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से उनको ये है ना, कर्तव्य का बोध होता है, एक प्रेम का बोध होता है, एक मोह भी होता है, ये तीनों चीजें मिक्स होती हैं, सही बात। तीनों चीजें मिक्स हो जाती हैं, जैसे मोह भी हुआ, थोड़ा कर्तव्य का बोध भी है, थोड़ा प्रेम का भाव भी है। तो वो सेल्फ लव क्या होता है, तो हमें ये, आपका ये काम है कि आप अपने, जैसे आपका ये वर्क है कि आप जब सेल्फ लव में आओगे, तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, उनको भी धीरे धीरे किसी भी उनके ही तरीके से, जिस तरीके से वो पसंद करें उस तरीके से उनको सेल्फ लव में ले आना, है ना, उस उनको सेल्फ लव में ले आना, सेल्फ केयर में ले आना। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है बहुत सारे घरों में कि लेडीज अपनी केयर नहीं करती, वो है ना, बच्चों की करते हैं, सबकी करते हैं, वो खुद की केयर नहीं करते, खुद की केयर नहीं, क्योंकि उनको यही सिखाया गया है हमेशा से, तो वो दुनिया को बाहर देखते हैं, है ना, तो वो उनकी प्रोग्रामिंग है।
तो इसी के लिए हम ध्यान और ज्ञान करते हैं कि ताकि धीरे धीरे ये चीज समझ में आए। तो उनको जिस भाषा में समझ में आता है उस तरीके से आप समझाइए, है ना। ठीक। भाई भगवान की भाषा समझ में आती तो भगवान भी यही कहते हैं, भगवान भी तो यही कहते हैं कि मस्त रहो, पहले पहले स्वस्थ रहोगे तभी तो दूसरों को स्वस्थ रखोगे, तो दूसरों की सही केयर करोगे। तो ऐसे करके जो आप बोल रहे हो पॉइंट बिल्कुल वैलिड पॉइंट है वो, कि सेल्फ केयर देखो इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग सेशन में है वो तो इसको समझ ही ले कि हम जो चाहते हैं हम दूसरों को सेवा करते हैं, लेकिन पहले क्या है, सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस। और सॉरी, और एक दूसरा, एक सर, एक हाँ एक एक बोल एक एक मैं बोलना चाहता हूँ कि बोलिए आपने बोलिए। बोला कि जो ध्यान ध्यान में विचार शून्य में क्या होता है कि वो आदमी नींद में चला जाता, धीरे धीरे इतना नींद आने लगता है, वो मेरी नींद चालू हो जाती है। यानी तुम्हारा वो दूसरे आप इतना, यानी इतना जब होता है ना, तब आदमी नींद में ज्यादा विचार शून्य जब चालू हो जाए, विचार खत्म, मत देखो, तब नींद में चला जाता आदमी। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो नींद में उस अभी आप इतना सुंदर बोल रहे थे, हमको तो क्या हार्ट से हम लोग ले रहे, बट जब ज्यादा तुम विचार ऐसा विचार जैसा होता है तो नींद नींद में ही चला जाता है, फिर वो ध्यान नहीं रहता है, नींद नींद चालू हो जाती है। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें क्या है, मैं इसीलिए तो ये बात जो कर रहा हूँ ना, मैं ध्यान की बात कम करके आपको अवेयरनेस की बात ज्यादा कर रहा हूँ। यस, अवेयरनेस की प्रैक्टिस करना है आपको दिन में। जब दिन में मतलब जब ध्यान नहीं कर रहे हैं तब भी हमें अपने दिन को भी ध्यान बनाना है, ऐसा कहना है मेरा, यस, है ना। जब आप ध्यान कर रहे हो तो क्या होता है, ऊर्जा बैलेंस करने के लिए नींद भी आ जाए तो कोई गलत नहीं है, आ जाती है नींद, कोई दिक्कत नहीं, वो भी अपनी योग निद्रा है ना। ध्यान करते करते अगर नींद आ जाए तो उसको कुछ गलत मत समझो, वो योग निद्रा है, वो भी ध्यान की एक अवस्था है। लेकिन हमारा काम क्या है कि नींद को भी ध्यान बना देना, ये हमारा काम है। सही बात। हाँ, वो हमारा लक्ष्य है कि नींद को भी ध्यान बना दें, हमारे दिन को जागने को भी ध्यान बना दें, ये हमारा लक्ष्य है, वो परम ध्यान है फिर। तो सर, उसमें क्या है, हाँ, जागरूकता, जागरूकता रखना है। क्या किस चीज की जागरूकता रखेंगे, किस चीज की जागरूकता रखेंगे, जागरूकता इस चीज की रखेंगे कि अभी जो बैठे हो आप, अभी अभी बैठे हो, अभी आप सही बोल बात। रहे हो, सुन रहे हो, आप बोलने सुनने के साथ अपना भी बोध रखो कि आप हो, आप हो, अभी के अभी आप हो, इसका बोध रखो कि आप हो। आपका आपका बॉडी है वो नहीं, पहला ध्यान आपको आएगा बॉडी पर। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो पहला ध्यान बॉडी पर ही आता है, क्योंकि अपने बॉडी से आइडेंटिफाई है सब लोग, पहले ध्यान बॉडी पे ही आता है। लेकिन बॉडी के अलावा आप हो, मैं वो महसूस करवाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं पहले स्त्री तत्व का पॉइंट लेके आया हूँ कि इस चीज से जो अलाइन करेंगे ना, वो अगले सेशन में उस चीज को फिर समझेंगे। तो इसको हम ऐसे कैरी करेंगे कल और परसों में। और एक लास्ट लास्ट एक सर एक रिक्वेस्ट है कि आप जो म्यूजिक जो है ना, म्यूजिक का जो ध्यान में म्यूजिक जो आ रहा है वो बहुत लाउड, यानी उसमें जो जैसे ध्यान का मॉर्निंग जो रागा रहता है, जो लय है जो ना उसका भी द्रुत है, जब फास्ट है, एक मंद लय संत लय चाहिए, और मॉर्निंग के रागा चाहिए, जैसे राग ललित है, भैरव है, वो थाट के। नहीं तो म्यूजिक नहीं रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका जो सुनना हमको क्या ध्यान, आप जो बहुत इंस्ट्रक्शंस है वो बहुत पावरफुल है, तो उसमें ज्यादा अच्छा लगेगा। म्यूजिक थोड़ा सा ज्यादा लाउड लगा मेरे को, जी जी म्यूजिक में थोड़ा बिल्कुल। सा नहीं था, नहीं तो ठीक है एकदम ठीक है। स्लो, ऐसा ऐसा। थैंक वेरी यू। गुड वेरी गुड वेरी गुड, आपने सजेशन दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। अच्छा है, ऐसा कोई म्यूजिक अगर आपके पास हो तो आप उसकी लिंक शेयर कर सकते हो, है ना। आप सजेस्ट कर सकते हो कि ये म्यूजिक बहुत सुंदर है, अच्छा है, तो हम उसको प्ले कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही पार्टिसिपेशन करें सभी लोग, है और ना। ये मंच जो है, हाँ नई म्यूजिक रहा तो भी अच्छा है, नई म्यूजिक में हाँ आपका। हाँ, मैं बहुत बार म्यूजिक नहीं लगवाता, तो वो अच्छा रहता है। मैं भी पसंद करता हूँ कि बिना म्यूजिक के ही ध्यान करें, तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो वो ठीक है सर, है ना, ऐसा करेंगे। जो आपने थैंक बोला यू, ना उसका आप लिंक भी भेज सकते हो, आपका जो म्यूजिक का लिंक अगर कोई है ब्यूटीफुल है तो बहुत अच्छा है, सब कनेक्ट करें, सब लाभ लेंगे उसका। यस, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा सर आपने बताया है, बहुत ग्रेट। अश्विनी सर, यस सर। सर मेरे को तो योग निद्रा शुरू हो गई थी योग करते हुए। पर मैं सुन तो रहा था अच्छा है लगातार। ना। और दूसरी बात सर, ये जो अभी सर ने कहा था कि भी मेरे को भी म्यूजिक में जब म्यूजिक बजता है तो अ, आप वाले आज में भी मेरे को डिस्टरबेंस हो रही थी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा था, तो उससे ध्यान मतलब कई बार मतलब समझ में नहीं आ रहा था। तो एक बार तो मेरे मन में आया कि फिर ये बंद करके ना अपना खुद का ध्यान शुरू कर दूं। हम्म, तो अगर ये म्यूजिक का सिस्टम या तो बंद हो जाए या बिल्कुल लाइट हो, जिससे
आपकी आवाज सुनाई दे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये बात नहीं, मैंने वो शायद क्या मैसेज हो में गया लिखी थी। एक्चुअली, इसमें एक चीज और हो गई कि मैंने भी चेक किया, तो मेरा जो ईयरफोन है ना वो पूरी तरह से पिन अप नहीं था, तो इस वजह से पूरी आवाज मेरी शायद डाउन आ रही थी और म्यूजिक का आपको तेज सुनाई दिया। तो ये भी एक यस। रीजन हो गया है सर, हाँ ये रीजन हो गया। तो वो बाकी सर इंस्ट्रक्शन बहुत इसलिए अच्छा है। स्लो। हम्म। सर आपका बहुत अच्छा है, लेक्चर बहुत अच्छा है। और अभी हम उस लेवल पे है नहीं, पर चलो नहीं नहीं बढ़ नहीं, रहे हैं धीरे अभी धीरे। ये भी एक मान्यता है, ये भी एक मान्यता हाँ, है कि हमारा एक लेवल होगा तब हम समझ में आएगा, ये मान्यता है। मेरा ये मकसद है कि अपन सारी मान्यताओं से फ्री हो जाए, बस यही ठीक मान्यता है। बात है। जब इस मान्यताओं सभी मान्यताओं को काटेंगे ना, बस वही काटना हमारा मकसद है। उस समझ में आएगा हमें स्थित तत्व की ऊर्जा के साथ, जब हम शांति से बैठेंगे ना, शांति से विचार करेंगे, शांति से समझेंगे, शांति से सुनेंगे, तो हमें ये समझ में आएगा, यस ये बात सही है। जैसे आज की जो बात है, आज की जो बातें हैं सेशन में, जो बातें हुई, जो पॉइंट हुए, उन पर विचार करना, उस पर मंथन करना, उस पर, और उसमें देखना कि यार ये क्या बात सही है। बात मेरी कोई भी मत मानना, आप अपनी बात मानना, लेकिन उसके लिए आपको खुद मंथन करना है, क्या ये बात सही है, ये बात ठीक है, और फिर अपन नेक्स्ट सेशन में उसको उठाएं और उस पर अपन बात करें आगे, है ना। तो अपन थोड़ा और गहरे चलेंगे, फिर अपन और गहरे चलेंगे स्वावलोकन अपने स्वावलोकन करना है बेसिकली। स्वावलोकन। लेकिन स्व होता क्या है? वो भी स्व, एक समस्या है। क्योंकि वो एक बहुत समस्या है ना, क्योंकि क्या होता है, मान्यताएं बहुत ज्यादा है, तो मान्यताओं को तोड़ना, महसूस करना। इसलिए जो आज जो पॉइंट मैं कह नहीं रहा हूँ, जो पॉइंट जैसे अभी बात हुई, महसूस करना। हम सोचते हैं कि हम अलग हैं, हम सोचते हैं कि हम अलग हैं, लेकिन हम महसूस करने में एक ही होता है। तो अब इस पर विचार करो। ठीक है सर। आप अलग अलग महसूस करके देखो, चलो अभी के अभी महसूस करके देखो, कोई महसूस ही नहीं कर पाएगा अलग। अपना होना अलग अलग महसूस नहीं हो, मतलब आपको अलग लगेगा, लेकिन आपके अंदर जो दुनिया है, मतलब जब आप बैठोगे आंख बंद करके तो आप महसूस करोगे। आप सोचते हो कि मैं विजय खरे में बाहर हूं, आप ऐसा सोचते हो, क्योंकि आप जान रहे हो कि ये इंडिया में है, ये सेशन ले रहे हैं, इसलिए आप बोल रहे हो। या आंख बंद करोगे तब विजय खरे कहाँ है? वहां वहां नहीं है कोई, वहां आप ही आप हो। तो आपकी दुनिया में आप ही आप हो, सबकी अपनी एक दुनिया है, मानसिक दुनिया जिसको बोलते हैं। तो अगर हम बॉडी नहीं है, हम वो दुनिया है, मतलब एक दृश्य दुनिया है जो दिखती है ना, और एक अदृश्य दुनिया है, अदृश्य संसार। तो उनमें से हम क्या हैं? हम दृश्य हैं कि अदृश्य हैं? इस पर, इन चीजों पर विचार करो थोड़ा। मेरा मतलब ये है, देखो इन चीजों पर विचार करो, मेन पॉइंट पे विचार करो। हम बॉडी है कि नहीं है? ऐसे मत मानो आप किसी का कहना, कहना मत मानो। कहना मान लिया तो कभी सच नहीं जान पाएंगे, उल्टे चलना है, कहना नहीं मानना है। ज्ञान सुनो, लेकिन ज्ञान को मानो मत। अगर ज्ञान को सुन के ही मान लिया तो हमने जाना नहीं, बिल्कुल। खुद से वेरीफाई करना है। है आपकी ना? बात सर समझ में आई बिल्कुल। सत्य क्या है, जो लोगों ने बताया वो भी ठीक है, जो नहीं बताया वो भी ठीक है, जो सुना वो भी ठीक है, जो नहीं सुना वो भी ठीक है। दूसरे तो केवल बेसिकली गाइड कर रहे हैं, दूसरे तो केवल गाइड कर रहे हैं, गाइड करके। ठीक भाई बात हर है। आदमी अपने हिसाब से बोल के चला जाता है, हर आदमी अपने हिसाब से बोल के चला जा रहा है। अब इतने समय से आप सुन ही रहे हो ना, इतने समय से आप पढ़ ही रहे हो ना किताब, इतने समय से ध्यान कर ही रहे हो ना, तो आखिर गलती कहाँ है, मिस्टेक कहाँ है, वो जानना है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू। तो चलिए मास्टर्स, अगर विजय। किसी को कुछ कहना है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम कल मिलते हैं। कल जुड़िएगा सभी लोग, है ना। कल हम प्रॉपर थोड़ा शांति वाला कुछ हम प्रयोग करेंगे, है ना, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। और आप एग्री मत होइए मुझसे, मैं ये उल्टा कहता हूँ। सब बोलेंगे एग्री करिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि आज के सेशन में सारी बातों को आप डिसएग्री कर दीजिए कि मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, लेकिन सुनिए उसको, सुनने के बाद डिसएग्री करिए, मंथन करने के बाद डिसएग्री करिए। डिसएग्री करके फिर नेक्स्ट सेशन जो आएगा कल का, उसमें फिर जुड़िए, फिर जुड़ेंगे अपन, और फिर अपन प्रैक्टिस करेंगे कि ये कैसे है। जब तक आपको खुद नहीं समझ में आए तब तक बिल्कुल एग्री मत होइए, है ना। तो धन्यवाद मास्टर्स, ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू नीतू मैडम, थैंक यू। थैंक यू विजय सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। यस।
नीतू मैडम सेशन कर रहे हैं क्या आप होस्ट हैं शायद? अंजलि जी होस्ट। अच्छा। अंजलि जी होस्ट हैं तो मास्टर्स लीव कर दीजिए आप चाहे तो, क्योंकि अंजलि मास्टर शायद कहीं बिजी हो रहे हैं। तो अंजलि Vijay sir, मास्टर should I इसको, end the meeting? यस मैडम यस, Okay, sure. Thank you. Yeah. थैंक यू, See you masters tomorrow. Namaste, Vijay sir. नमस्ते Yeah. मैडम।